धन्य धन्य तुम से काज सब आज भय, कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद खुशबू जी। एक बार पुनः पंच परमेष्टि की जयकारे के साथ आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए हमारे प्रशिक्षक सम्मानित दीपक सर के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि आत्मविश्वास एवं अच्छी आदतें, आत्मानुशासन एवं अच्छी आदतों पर आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम को गति प्रदान करें। धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा मंच देने के लिए। और आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार, और अपने गुरुजनों को और जैन शिक्षा समृद्धि के सुंदर मंच को प्रणाम करते हुए और सभी का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही खुशी की बात है, जय कुमार जी के साथ पूरी टीम है, तो ये कहलाता है हमारा डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, यानी हमारी इच्छा शक्ति, हमारा हमारा मनोबल कि हम किसी भी अवस्था कभी भी हों, अपना कोई कार्य जो हमें करना है वो हम अवश्य पूर्ण करेंगे। तो बाकी एक हमारे मित्र हैं, वेलकम नाम से जुड़े हुए हैं, तो अगर वो अपना रीनेम कर लेंगे तो आसानी रहेगी, और वीडियो भी ऑन कर लीजिए। सोना जैन जी, अब भी वीडियो ऑन कर लीजिए। अंकित जी, जी, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लेंगे, क्योंकि ये अनुशासन की परिभाषा में ही आता है और आज का टॉपिक भी आत्म अनुशासन है। तो अधिक समय ना लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जय कुमार जी के साथ कितने मित्र हैं टोटल? सर करीब करीब मेरे साथ 7 लोग हैं। आपको मिलाकर? हाँ सर, मुझे मिलाकर बाकी बाकी छह बाकी लोग हैं, 12 छह। 12 मित्र और अभी नहीं अभी ज्वाइन कर पाए हैं ग्रुप से। 32 पार्टिसिपेंट है टोटल। अगर हम उसकी बात करें तो अभी 20 ही लोगों ने ज्वाइन किया है। तो अपने ग्रुप पर आप मैसेज कर दीजिए कि सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर होता है कि जो हमें घर बैठे मिल रहा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई चीज मिल रही होती है तो हम उसका वैल्यू नहीं करते, लेकिन जब वो हमसे छीन ली जाती है, जब उसकी वैल्यू होती है, जब दूर हो जाती है, कई बार छीनना वर्ड सही नहीं है, दूर हो जाती है, तो उसकी वैल्यू होती है। तो अगर ये कोई चीज हमें मिल रही है घर बैठे, तो हमें उसकी वैल्यू करके ना, और उसका पूर्ण लाभ उठाना चाहिए। जैसे हम लोगों ने भी कितना ट्रैवल कर करके ऐसी ट्रेनिंग्स ली हैं। हम लोग 60, 70, 80 किलोमीटर तक ट्रैवल करते थे ऐसी ट्रेनिंग्स लेने के लिए, और कई बार तो मौका भी नहीं मिलता था कि हमें हमें एनरोलमेंट मिले। बहुत सारी बार मौके मिलते थे, बहुत सारी बार हमें आगे का वेट करना पड़ता था, अगले 2-3 महीने का। तो अगर हमें ऐसा कोई सुअवसर प्राप्त हुआ है, हो सकता है कि हमें हमारा जीवन बदलने के लिए 1 ही मिनट काफ़ी होता है। तो इस पूरी ट्रेनिंग में कौन-सा वो मिनट है, कौन-सा वो स्लाइड है, कौन-सा वो शब्द है, वाक्य है, जो हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है। हमारे धर्मों के अंदर बहुत सारी बातें, जैन धर्म में भी और बाकी जितने भी हम लोग यहाँ पर मत वाले हैं, तो उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ हमारे महापुरुषों द्वारा ऐसी कोई बात कही गई है, जिसके आधार पर कई बार हृदय परिवर्तन हुए हैं, जीवन बदले। तो इसीलिए हमें अवश्य ही ऐसे मौकों का फायदा उठाना चाहिए और अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तो आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं इस मंच पर, जैन शिक्षा समृद्धि के सीखो और सिखाओ। तो कार्यक्रम की जो परिभाषा है वो ये है कि हम एक नए टॉपिक के साथ फिर से आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। इसका आत्म अनुशासन, ये पिछले कुछ दिनों से आप शायद अभ्यास भी कर रहे हैं, और उस अभ्यास के साथ-साथ आप सीख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। तो अगर हम बात करें आत्म अनुशासन, तो आत्म अनुशासन है क्या? थोड़ी देर बात करते हैं पॉइंट्स के ऊपर, फिर हम एक्टिविटीज के माध्यम से कुछ सीखने का प्रयास करेंगे। आत्म अनुशासन, आत्म यानी कि मैं स्वयं, अनुशासन यानी कि मैं इन अपने ऊपर, अपनी बातों पर, अपने विचारों पर एक कंट्रोल करता हूँ, नियंत्रण रखता हूँ, शासन करता हूँ। इसलिए इस शब्द का जो अर्थ है वो सिंपल सा ये है कि मैं अपने ऊपर एक कंट्रोल करना सीख रहा हूँ, नियंत्रण कर रहा हूँ। जी नीरज जी, अगला स्लाइड कर दीजिए। तो अगर हम बात शासन की, क्या है ये आत्म अनुशासन? अगर हम शाब्दिक अर्थ के बाद अगली पॉइंट की तरफ जाएं, जब हम अपने मन को अनुशासित करते हैं, अपने मन को कंट्रोल में करते हैं,
जब हम अपने विचारों को कंट्रोल में करते हैं और जब हम अपने शब्दों को कंट्रोल में करते हैं या उनको नियंत्रित करते हैं, उनको अनुशासित रखते हैं, तो ये अनुशासन की परिभाषा के अंतर्गत आता है। नीरज जी अगला अगला स्लाइड कर दीजिए। तो ये अनुशासन आत्म अनुशासन की परिभाषा के अंदर आता है। अगर कुछ बदलना है इस संसार में तो सिर्फ एक व्यक्ति को बदलना पड़ेगा, वो है हम खुद। अगर 700 करोड़ लोग हैं इस दुनिया में, 800 करोड़ हो गए, अगर वो किसी को ना बदलते हुए सब ये सोचे कि मुझे अपने आप को बदलना है, सभी सोच लें, तो ये पूरा का पूरा वातावरण बदल जाएगा। इस पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें हम कर रहे हैं उसका तरीका बदल जाएगा और आप देखेंगे एक अलग ही सकारात्मक सोच के साथ ये आगे बढ़ रही है दुनिया। तो अगर हमें बदलने की बात करनी है तो बात बदलना है सिर्फ एक इंसान को, वो मैं हूँ खुद। उसको बदलने के लिए सबसे हमने कई बार इस विषय में बात की है, समझा भी है, पढ़ा भी है, बहुत बार ये बहुत सारी वीडियोस भी देखी हूँ जिसमें हम बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं वही हम बोलते हैं, जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं, जो हम करते हैं वही हम बनते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत होती है हमारे सोचने से। तो सोचने की प्रवृत्ति है, बुद्धि से सोचते हैं, मन उसका साथ देता है। कई बार हम लोग ये देखते हैं कि हमारे मन में और बुद्धि में द्वंद्व रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जब हम ये चीजें अनुशासित करना सीख जाते हैं, नियंत्रण में लेना सीख जाते हैं, कंट्रोल करना सीखते हैं अपने मन को, अपने विचारों को और हम जो बोल रहे हैं उसको, तो हम देखेंगे कि हमारा का पूरा जो ऑरा है या हमारी जो पूरी पर्सनैलिटी है वो बदल गई, वो उसका प्रभाव पड़ने लगा है लोगों पर। कारण क्या है कि हम सकारात्मक सोच रख रहे हैं, हम कारण है कि हम सकारात्मक तरीके से बातें करते हैं। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास आता है किसी भी बात को लेकर, तो उसका रेस्पॉन्स हम कैसा दे रहे हैं? क्या हम ये रेस्पॉन्स देते हैं यहाँ तो ऐसा ही होता है, यहाँ तो ऐसा ही चलता है, या हम ये रेस्पॉन्स देते हैं कि हम कैसे एक आइडिया, एक विचार लेकर आए जिससे कि ये जो चैलेंज आया है सामने, इसका कोई सॉल्यूशन निकल सके, इसका कोई तरीका निकल सके। तो डिपेंड ये करेगा कि हम किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी बातों को रख रहे हैं, किस तरीके से हम अपने विचारों को रख रहे हैं। तो उसके आधार पर हम सबकी पर्सनैलिटी बनती है, चरित्र बनता है, जिसके आधार पर हमने देखा है कि बहुत सारे हमारे महापुरुष होते हैं जिनके पास लोग जाने के लिए लालायित रहते हैं, प्रभाव रहता है उनका, उनकी वाणी में प्रभाव होता है, क्योंकि वो सोचते भी वैसा ही हैं। तो जब हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं और वैसा ही करते हैं, तो हमारा पूरी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिविटी से भर जाती है, हमारी चीजें आसान होनी शुरू हो जाती हैं, हम नेचर के साथ कनेक्ट करना शुरू कर जाते हैं। पिछली बार भी बातें की इस विषय में। अगर एक नदी है वो अपना अनुशासन तोड़े तो क्या होता है? सभी जानते हैं क्या होता है ना? अगर एक नदी अपना अनुशासन तोड़ दे तो क्या होगा? बाढ़ आ जाती है, प्रलय आ जाती है ना, नुकसान होता है। अगर सूर्य अपना अनुशासन तोड़ता है तो मीम बनने शुरू हो जाते हैं, हे प्रभु, हाँ आज ही जला डालोगे क्या, नीचे आ जाओगे क्या? हाँ क्या होता है? या फिर अपना अनुशासन छोड़ दें और सूर्य निकलना बंद कर दे, प्रकाश ही ना हो, हवाएं अपना अनुशासन तोड़ दें, चलना बंद कर दें या बहुत तेजी से चलें। चलना बंद कर दे तो दम घुटेगा, बहुत तेजी से चलें तो तूफान आ जाते हैं। तो जब भी प्रकृति से सीखना, जब भी कोई अनुशासनहीनता होगी नुकसान होगा, निगेटिविटी आएगी। जब भी अनुशासन में रह के चीजें होंगी तो पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मकता होगी और उसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा, उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ेगा। अगर हम आज यहाँ खड़े होकर ये एक मन में एक भावना है सिर्फ कि हम सफल हो चुके हैं और हमें कुछ भी अब सीखने की, कुछ भी अपने आप में बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, तो मित्रों उस दिन से हमारा पतन शुरू हो जाता है। जब तक हम सीखते रहते हैं, जब तक हम बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, जब तक हम अपग्रेड करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा पतन नहीं होता और हम ऊंचाइयों की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। कितने लोग हैं जो नोकिया 1100 यूज करते हैं? नोकिया 6600। एक टाइम ऐसा था 1100 के लिए लड़ाइयां हो जाती थी, नोकिया 6600 के लिए लड़ाइयां हो जाती थी।
आज कोई ना पूछता भी नहीं है। कारण क्या है पता है? उन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अब सबको चाहिए स्मार्टफोन, सबको चाहिए वो फोन जिसके अंदर वो सारी जरूरतें पूरा करने वाला फीचर हो। तो जब एक फोन अपने आप को अपग्रेड कर सकता है, तो हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते? टेलीविजन बचपन में सबने देखा होगा, घूंघट के साथ आया करता था, पर्दा लगाकर है। और आज टेलीविजन देखो, स्लिम फिट है बिल्कुल, है ना, अल्ट्रा मॉडर्न टेलीविजन है। इतना बड़ा मोटा टेलीविजन होता था, बिल्कुल अल्ट्रा स्लिम फिट। और नए नए उसमें इनोवेशन हो रहे हैं, आने वाले टाइम में उसको आप रोल करके कहीं ले जाओ, फिट करो। तो जब ये अपग्रेडेशंस रिक्वायर्ड हैं, मतलब इम्पोर्टेंट है, तो हम अपना क्यों रोकेंगे? हम अपने जीवन में बदलाव क्यों नहीं ला रहे? है ना? हमें सोचना होगा। अगर कोई भी ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, जो हमें अपने अंदर बदलाव लाने से रोक रही है, तो वो नकारात्मक शक्ति है। उसको एक झटके से बाहर निकाल देना है, सोचना ही नहीं है उस विषय में। जैसे किसी बच्चे को हम बताते हैं, वो कहता है मुझे स्कूल नहीं जाना, तो वो उसके बारे में बताया जाता है स्कूल जाने के क्या फायदे होते हैं। तो ऐसा ही हम लोगों के लिए भी होता है। मैं अगर आज के दिन में कुछ नया नहीं सीख रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं आलसी हो गया हूँ। ये ऐसा ही है कि जैसा कि हम बिल्कुल ये छोड़ दें कि अब बस हम सब कुछ सीख चुके हैं और हम बिल्कुल पूर्ण रूप से ज्ञानी हो गए हैं। लेकिन जिस दिन हमारे मन में भावना आती है, उसके बाद हमारी प्रगति तरक्की रुक जाती है। आप अब सोचिए, शिक्षक होने के नाते अगर आप नई नई चीजें ना सीखें, तो क्या विद्यार्थियों को नए नए टॉपिक्स पढ़ा पाएंगे? क्या वही पुराने टॉपिक्स के साथ आएंगे वापस? तो क्या विद्यार्थी, क्योंकि वो सिलेबस का पार्ट ही नहीं रह गया है। अब नए सिलेबस आते हैं हर साल, है ना? अभी लाइफ स्किल्स आ गई हैं, जीवन कौशल नया सिलेबस आने वाला है। जेएसएस ने उसकी भी क्लासेस अभी ली थी पिछले वेबिनार्स में जो चला था बैच। तो क्या होता है कि जब हम अपग्रेड करने के लिए तैयार रहते हैं, तो हमारी मेंटल एबिलिटी बढ़ती है। कारण क्या है? फिर से एक साइंटिफिक बेस बताता हूँ। क्योंकि आप सब शिक्षक हैं और सभी बिल्कुल युवा हैं, यंग हैं, तो आप बिना प्रूफ के मानेंगे नहीं, हम मानते हैं। हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन न्यूरॉन होते हैं। बिलियंस मतलब बिलियंस ऑफ बिलियंस, अरबों खरबों की संख्या में जितना आप गिन सकते हैं। लेकिन वो भी हमारी तरह ही होते हैं। अगर उनसे कुछ काम ना कराया जाए, अगर उनको कुछ नया ना दिया जाए ज्ञान, तो वो भी ना सो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं। और सोने के बाद एक टाइम आता है जब वो डेड हो जाते हैं। तो ये ऐसे मानिए, अगर आपके पास 1,000 लोगों की वर्क फोर्स है, 1,000 लोग हैं काम करने वाले, और उसमें से 900 लोग सिर्फ सोते रहते हैं, काम नहीं करते, आप 100 लोगों के आधार पर काम कराते हैं, तो क्या आप काम पूरे तरीके से करा पाएंगे, सही समय पर करा पाएंगे? ऐसा ही होता है, अगर 100 के 100 लोग 1,000 के 1,000 लोग जागृत हो जाएं, तो आपकी पावर कितनी बढ़ जाएगी? तो ऐसी ब्रेन के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो न्यूरॉन्स अगर एक्टिवेट हैं सारे, तो आप देखिए हमारी जो ब्रेन पावर होगी, वो कितना ज्यादा हमारे को शक्ति देगी। हमारी मेमोरी कितनी फास्ट होगी, हम जो चीजें सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्या हमारी आवाज वहां तक सही तरीके से आ रही है? गोविंद जी, सोना जैन जी, अगर आवाज सही तरीके से पहुंच रही है गोविंद जी आपकी तरफ? शायद वहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है जी। आगे बात करते हैं। तो क्या होता है कि जो बदलाव है, बहुत ज्यादा इसको खींचते नहीं है, बहुत आगे बढ़ते हैं। बदलाव जो होता है वो हमारे खुद से शुरू होता है। तो इसका इसका महत्व आप पिछले 4-5 दिन में जो आपने शायद कुछ अभ्यास किया है, अपने जीवन को बदलने के लिए कुछ छोटे छोटे प्रयास किए हैं, है ना? अगर आपको मानव से महामानव बनने की यात्रा करनी है, तो बदलाव बदलाव के लिए तैयार होना है। अगर हमारे लक्ष्य ऊंचे हैं, अगर आपको जाना है माउंट एवरेस्ट, जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमारी टीम अभी अप्रैल मई में गई थी। कमल डाबा वाला जी, भाविक जी और वैभव पारिक जी अभी माउंट एवरेस्ट बेस कैंप होकर आए सभी लोग। हम अगले साल 2024 में जा रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी के लिए हमने सीखा, हमने समझा कि एक्चुअली क्या आवश्यकता है। हम जो डेली रूटीन पर एक्सरसाइज करते हैं, वो काफी नहीं थी। हमें 10 किलोमीटर डेली टहलना होगा, यानी कि अपने आप को अभ्यस्त करना होगा 10 किलोमीटर चलने के लिए। और साथ साथ 10 किलो वजन अपने ऊपर लाद कर हमें चलना होगा डेली, ताकि हम उन ऊंचाइयों पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। तो अगर हमारे जीवन में
ऊंचे लक्ष्य हैं, हम निर्धारण कर चुके हैं अपने लक्ष्यों, ऊंचे लक्ष्यों को, तो हमें तैयारी भी वैसी करनी होगी। लेकिन हम साधारण जीवन जीना चाहते हैं, बहुत नॉर्मल, ठीक है, चल रहा है जैसा चल रहा है, और उसके बाद हम आने वाली पीढ़ी को सिर्फ ये बताएं कि हमने तो बहुत कोशिश की थी और हमें तो मौका ही नहीं मिल पाया और हम यहीं रह गए जहाँ थे। तो फिर उसके लिए तो बहुत आसान होता है, आसानी से हम जीवन जी सकते हैं। तो हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? हम बातें इसलिए कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हम ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो आज के लेवल से बहुत ऊंचे हैं। चाहे हम 10% या 20% अपग्रेडेशन करना चाहते हैं अपने आप में, अपनी पर्सनैलिटी में, 5% करना चाहते हैं, 2% करना चाहते हैं, लेकिन हमें वो ब्रेक करना है। हमें अपना स्टीरियोटाइप ब्रेक करना है। हमें, हम जो कल कर सकते थे, आज हम उससे बेहतर कुछ कर सकते हैं। हम दिन प्रतिदिन, अपनी पर्सनल बात करें, दिन प्रतिदिन कुछ नया सीखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं आपके सामने। हम आपको बोलते हैं कि इस साल आपको 10 नई पुस्तकें पढ़नी है। आप बोलोगे सर क्या बातें कर रहे हो, इस साल 10 नई पुस्तकें पढ़नी है? हाँ, और हम उसका बहुत सिंपल सा तरीका हमने निकाला हुआ है। 10 मिनट हम डेली देते हैं। 10 मिनट डेली देने से क्या होता है, हम 2 से 3 पेज पढ़ पाते हैं, 4 पेज आराम से पढ़ पाते हैं। यानी कि हर महीने एक नई पुस्तक खत्म हो जाती है। यानी कि साल में 10 से 12 नई पुस्तकें पढ़ने के लिए हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? स्मार्ट वर्क। सिर्फ 10 मिनट निकाल रहे हैं दिन का। हम 1 घंटा, 2 घंटे या अपने आप को प्रेशराइज नहीं कर रहे। हम अपने डेली रूटीन को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। बड़े-बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमें प्लानिंग करनी है, योजना बनानी है। वो क्या कार्य करती है? जैसे हमने एक एग्जांपल दिया आपको कि 10 मिनट हमने निकाले डेली जीवन के, सिर्फ मात्र 10 मिनट, और हम साल में 10 से 12 नई पुस्तकें पढ़ पा रहे हैं। अगर हम ये बोलें कि हम हर साल 10 से 12 नई पुस्तकें पढ़ते हैं, तो आप बोलोगे वाओ! क्या अचीवमेंट है। और हम आपको बोलें कि सिर्फ हम डेली 10 मिनट पढ़ते हैं, तो बोले सर क्या मजाक कर रहे हो। तो होता यही है कि जब अगर हम लगातार कंटिन्यूअस एफर्ट करते हैं छोटे छोटे रूप में, तो बड़ी सफलताएं आसानी से मिल जाती हैं। अगर आप चलना शुरू कर दें तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, और आप बैठकर सिर्फ सोचते रहें कि जाना है, तो वो समय भी निकल जाएगा जाने का और हम पहुंच भी नहीं पाएंगे। तो ये होती है छोटी छोटी आदतें। जैसे हमने पिछली बार भी अभ्यास किया कि आदतें क्या है हमारी। आदतों में ना बड़ा मजा आता है एक्चुअली। आदतों में बहुत आनंद आता है ना? हमें देर तक सोने की आदत है, बहुत मजा आता है ना? हमें हमें गपशप करने की आदत है, बहुत मजा आता है ना? हमें दूसरों के अंदर क्या बदलाव कर सकते हैं, उनका जीवन कैसे बदल सकते हैं, उनको ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, उसके विषय में चर्चा करने में बड़ा मजा आता है। लेकिन जैसे ही दीपक गर्ग की बात आती है, दीपक गर्ग गायब हो जाते हैं, है ना? जैसी बात आएगी दीपक गर्ग आपके अंदर ये कमियां हैं, सुन लीजिए, ये बदलाव करने हैं, दीपक गर्ग गायब, मिलेंगे ही नहीं। समझ रहे हो आप? जब मौका आया मेरे को बदलना है, तो हम गायब। लेकिन जैसे ही 800 करोड़ लोगों को बदलने का एक मौका मिलेगा, मैं तुरंत तैयार हो जाता हूँ कि हाँ, आपको ये करना है भाई साहब, आपके अंदर ये कमियां हैं। समझ रहे हैं आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो आज हम जो आपके सामने बैठे हैं, आज से बहुत साल पहले की बात करें, 10 12 15 साल पहले की, तो हम ऐसे नहीं थे। लेकिन हमारे गुरुओं के प्रयास से उन्होंने हमें किसी भी तरह कठोर रूप में परीक्षाएं दी, हमारी परीक्षाएं ली, हमें परिश्रम कराया, तो हम अपनी आदतों को बदल कर आपके सामने यहाँ बैठने लायक बन पाए, बोलने लायक बन पाए, है ना? तो क्या होता है, धीरे धीरे हम अपनी आदतों को बदलते जाते हैं। धीरे धीरे हम अपनी आदतों को परिवर्तित करते हैं, और ऐसी आदतें जो हमें कभी आगे ना ले जाएं, सफल ना कराएं, उनके बजाय हम ऐसी आदतें सीखते हैं जिनसे हमें फायदा होता है, सफलता होती है। तो आगे बढ़ते हैं। नीरज जी अगली स्लाइड कर देंगे, थोड़ा सा बोझिल हो जाएगा आज। आज सब लोग पार्टी वार्टी करके वैसे आए। बोले सर आज पार्टी करके आए, वैसे ही आज सिखा रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी नीरज, इससे अगला, ये तो बात कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे सिंपल सा कि आदतें क्या होती हैं। आदतें हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे निर्णय हैं। क्या होता है कि जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं। सुबह उठते हैं, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है कि ब्रश कैसे करना है। हम लोग अपने आप जाते हैं, ब्रश क्लीन करते हैं,
पेस्ट लगाते हैं और ब्रश करना शुरू कर देते हैं। ये आदत बनी कैसे? ये आदत कैसे बनी? याद कीजिए बचपन में जब छोटे थे तो हमारे हाथ में जबरदस्ती ब्रश दिया जाता था, है ना, उसमें पेस्ट लगाया जाता था, फिर बोले करो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है करना। लेकिन कुछ दिन के अभ्यास के बाद हमें जरूरत ही नहीं रह गई, ये हम कर पाए। साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, क्या आज की डेट में भी साइकिल चलाते हुए पैडल देखते हो? लेकिन याद कीजिए जब बचपन में पहली बार किया था तो कैसे पैडल मारना है वो भी देखते थे। क्या आज की डेट में बाइक चलाते वक्त आप ब्रेक, गियर चेक करते हो कि कैसे बदलने हैं? नहीं, अपने आप हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्या आज की डेट में गाड़ी चलाते वक्त आप एक्सीलरेटर, ब्रेक, क्लच कुछ चेक करते हो? अपने आप चलता है ऑटोमेटिकली। ये कहलाती है प्रोग्रामिंग। ये कहलाती है प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड। हमारे माइंड के अंदर, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फीडिंग हो गई है, प्रोग्राम हो गया है कि हमें कैसे करना है काम को। तो ये जो हम करते हैं ना दिन भर, ये भी प्रोग्राम है। किसी भी ऐसी चीज में जो नकारात्मक है, नेगेटिव है, अगर उसमें मजा आ रहा है, वो भी प्रोग्राम। हमें उसको तोड़ना है, उस पैटर्न को ब्रेक करना है। अगर कोई भी ऐसी चीज आती है, अभी हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे, एनएलपी के माध्यम से सीखेंगे कि अपने आदतों के पैटर्न को कैसे ब्रेक करते हैं, या किसी आदत से छुटकारा पाना है तो वो एक छोटा सा अभ्यास अभी करेंगे। उसके माध्यम से सीखने का प्रयास करेंगे कि उस आदत के पैटर्न को कैसे ब्रेक करेंगे। जी, तो अगर हम बात करें कि हम जो आज हैं, हमारे द्वारा लिए गए छोटे छोटे निर्णयों के वजह से हम हैं। हमने जो सोचा कि हमें करना है, किसी ने सोचा कि मैं अच्छा नहीं बोलता, मैं तो बोलूंगा ही नहीं किसी के सामने, चुप रहूंगा, तो इंट्रोवर्ट बन गया। किसी ने सोचा कि मेरे को तो आगे बढ़ के बोलना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक्सट्रोवर्ट बन गया। किसी ने सोचा कि मेरे को डिसीजन लेना है, कि मेरे को चीजों को प्लान करना है, मेरे को लीडरशिप स्किल लानी है, वो बन गया लीडर। किसी ने सोचा कि ठीक है मेरे को तो ऐसे ही रहना है नॉर्मल, वो वैसा ही है नॉर्मल। कोई ये सोचता है कि नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, वो कर नहीं सकता। किसी ने सोचा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालती हैं, हमारे जीवन पर प्रभाव डालती हैं, और हम जो आज हैं कारण भी वही है, वो छोटी छोटी चीजें। तो ड्यूक यूनिवर्सिटी के अनुसार अनुसार किसी भी दिन हमारे व्यवहार का लगभग 40% हिस्सा आदतों का है। आप देखिए, हम जो दिन भर में करते हैं वो हमारी आदतें हैं। चाहे हमारा सुबह उठने का प्रोग्राम है, चाहे हमारा तैयार होने का प्रोग्राम है, चाहे हमारा विद्यालय आने का है, पढ़ाने का प्रोग्राम है, चाहे हमारा घर जाने का, खाना खाने का, कुछ भी एंटरटेनमेंट करने का, है ना, कोई प्रोग्राम्स देखने का। आप देखिए 70-80% चीजें तो हम वही करते हैं जो डेली रूटीन में कर रहे हैं। तो ये क्या है? आदतें हैं। अब हमें आदतें कौन सी चूज करनी है वो हमारे ऊपर है। बी स्मार्ट। हमें कौन सी आदत से फायदा होने वाला है, हमें वो करना है ना, ना कि हमें वो करना है कि जो और कोई कर रहा है उसे देख के हम अपनी आदत बना लें। तो जितना भी हमारा आज का जीवन है, अभी तक हम जहाँ खड़े हैं, वो हमारी आदतों के कारण ही है। आदतों को उस रूप में नहीं लेना कि जैसे बोलते हैं कि भाई तुम्हारी आदत ऐसी ही है, तुम ऐसे हो। नहीं, आदत एक प्रोग्राम है। अगर मैं एक प्रोग्राम को चेंज कर देता हूँ तो हमारी आदत भी बदल जाती है। उसको बदलने का छोटा छोटा एक हमने पिछले बार भी अभ्यास किया था कि कैसे हम अपनी प्रोग्रामिंग चेंज कर सकते हैं एनएलपी के माध्यम से। आज भी अभ्यास करेंगे। तो ऐसे ही लगातार छोटे छोटे अभ्यासों के माध्यम से हम अपने आप को, अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, अपनी आदतों को बदल सकते हैं। ये वैज्ञानिक आधार है, छोटे छोटे चीजें हैं जो आप लोगों को बहुत फायदा देने वाली है। हम कितने खुश होते हैं, दुखी होते हैं, ये भी हमारी आदतों का परिणाम है। हम कितने सफल हैं या असफल हैं, ये भी हमारी आदतों का परिणाम है। क्या होता है कि अगर किसी को कोई आदत है कि भाई उसको कितना भी बोल लो उसे नहीं पढ़ना, तो क्या होगा? उसका रिजल्ट, परिणाम क्या आएगा? वो सफल नहीं होगा परीक्षा में, है ना। किसी को आदत है, बहुत सारे लोगों को आदत होती है नाखून चबाने की, बहुत सारे लोगों को आदत होती है इधर उधर गपशप करने की। तो क्या होता है कि वो आदतें ऐसी होती हैं, उनको कितना भी बोल लो आप बदल नहीं सकते। तो कारण क्या है? हमें सोचना यह है कि कोई भी ऐसी आदत जो हमारे हमारे शरीर के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालती है, हमारे मन पर डाल रही है, हमारे स्वास्थ्य पर डाल रही है, तो क्या हमें उसको पकड़ना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए? हम जो बार बार करते हैं, बार बार, यानी कि जिसका अभ्यास करते हैं, वो हमारी आदत बन जाती है। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों को एक शब्द को बार बार बोलने की आदत होती है ना। तकिया कलाम बोलते हैं इसको, कि तकिया कलाम बन गया है। कैसे बना? आदत। क्योंकि वो बार बार कहीं सुनते हैं उसको और बार बार उसको बोलने का अभ्यास करते हैं। तो बहुत सारी
चीजें हैं जो छोटे छोटे रूप में हमारे मन के अंदर बैठ गई हैं और हमें पता भी नहीं। हमें वो ढूंढना है। जब हम बोल रहे हैं तो क्या हम बार बार ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो एक्चुअली सही नहीं है, उपयुक्त नहीं है, सूटेबल नहीं है? क्या हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कई बार अपशब्दों के रूप में आते हैं निकल कर? बहुत सारी बार आपने देखा होगा, बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बात बात में ना ऐसे शब्द बोल देते हैं जो अपशब्द होते हैं, लेकिन उनके डेली रूटीन में आ गए तो उनके फ्रेंड्स तो एक्चुअली नहीं माइंड करते, लेकिन कहीं और जाके बोलेंगे तो ऑकवर्ड फीलिंग होती है। तो क्या होता है कि हमें अपनी आदतों को बदलने का जो तरीका है वो है अपने मन और मस्तिष्क दोनों को ट्रेंड करने का, यानी कि उसकी प्रोग्रामिंग बदलने का। सिंपल है, बहुत धीरे 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 अभ्यास करने से होता है। एकदम से कुछ नहीं बदलना, एकदम से कभी कोई आदत बदलती नहीं है। जैसे हम बात करें कि आपको एक्सरसाइज करनी है, शुरू करनी है, तो पहले 5 मिनट कीजिए, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, पहले भी बातें की। तो जैसे कोई भी आदत बदलनी है तो उसमें अभ्यास करना है छोटे छोटे रूप, है ना? कोई भी बड़ा आपको प्लानिंग लेनी है जीवन में तो उसको छोटे छोटे रूप में उसको तोड़ लीजिए और वो छोटे छोटे रूप में आप उसको करते जाइए। मान लीजिए आपको बहुत बड़ा कार्य आयोजित करना है तो उसको 100 टुकड़ों में तोड़ लीजिए और हर एक कार्य को करने का टाइमलाइन डिसाइड कीजिए। कौन करेगा, किस तरह होगा, किस किस टाइम पर किया जाएगा, कितनी मात्रा में होगा। तो जब हम करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि बड़ा वाला आयोजन, जितना बड़ा आयोजन हमें लग रहा था, वो भी हमने सफलतापूर्वक कर लिया। तो अगर हम अपनी आदतों को बदलना सीख जाते हैं तो हम अपने जीवन को बदलना सीख जाते हैं। हमारी बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके क्षेत्र में हुई हैं। कुछ ऐसे मित्र भी हैं आप ही के बीच के जो आपके क्षेत्र में थे, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग्स के बाद एक डिसाइड किया कि हमें अपने अपने आप को बदलना है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े। उन्होंने फिर वो कार्य किए और आज वो बड़े शहरों में जाकर बड़ी बड़ी जॉब्स भी कर रहे हैं। काफी मित्र हैं ऐसे, अगर आपकी कभी किससे बात मुलाकात होगी तो आपको पता पड़ेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने एक डिसीजन लिया, उन्होंने एक निर्णय लिया कि मुझे अपने आप को बदलना है। मुझे आज की स्थिति से बाहर निकलते हुए अपने आप को अगले लेवल पर लेकर जाना है। अगर हम इस तरीके से बात करेंगे तो हम बहुत आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास, लेकिन हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करना चाहेंगे, है ना, स्वास्थ्य की चाबी के माध्यम से। और उसके बाद एक एनएलपी की छोटी सी ट्रेनिंग करेंगे या कि कैसे ब्रेक कर सकते हैं अपने पैटर्न को, आदतों के, है ना। होपफुली ये थोड़ा सा हैवी टॉपिक है और थोड़ा सा लेक्चर हो गया है, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं जी, बस मजबूरी है। तो शुरू करते हैं जी। हाँ, पिछली बार का एक्सरसाइज सभी को याद है आई थिंक, हमने ये एक्सरसाइज किया था, है ना। आप लोगों ने नीलम जी ने एक वीडियो भी भेजा था, क्लासेस में कराया, तो आप शायद क्लासेस में करा रहे होंगे बच्चों के साथ। तो बच्चों के अंदर अगर आप चाहते हैं उनका कंसंट्रेशन बढ़े, उनकी मेमोरी पावर बढ़े, तो ऐसी ब्रेन एक्सरसाइज कराते रहना आवश्यक है डेली। एक और ब्रेन एक्सरसाइज सीखते हैं छोटी सी, है ना, और उसका भी आप अभ्यास कीजिएगा और क्लासेस में कराइएगा बच्चों को। तो सिंपल है, हाथ जोड़ना है पहले, नमः मुद्रा सभी कीजिए। हाथ जोड़ना है, फिर सीधा हाथ, ये इन हाथों को सीधा लेके जाना है। सीखने का आसान तरीका बता रहे हैं, और एक दूसरे के पीछे ऐसे पकड़ना है, ठीक है। नमः, सीधा हाथ, फिर एक दूसरे के हेलो पीछे क्लैप सर। कर सके इस तरीके से, ठीक है। हेलो सर। क्लैप कर सके ऐसे। जय कुमार जी के अलावा सब कीजिएगा, जय कुमार जी ड्राइव कर रहे हैं और बाकी जी। और जी आशीष जी, जय कुमार जी, जी ड्राइव बाकी कर रहे हैं, में बाकी सबको नेहा करनी जी है। हैं, खुशबू जी हैं, जी आशीष जी हैं, फिर गोविंद जी हैं, आरती राजेश जी सर भी हैं, करेंगे, आशीष राजेश जी जी भी हैं, हैं, जितेंद्र जी भी हैं, अविनाश जी भी हैं। जी जी अंकित जी भी हैं। तो इस तरीके से करना है और इसको वापस घुमाकर अपनी कॉलर बोन के पास लेकर आना है, यहाँ पर लगाना है, थोड़ी से नीचे, थोड़ी को सीधा रखना है, बिल्कुल बिल्कुल सीधे बैठना है और ऐसे रखना है, और धीरे धीरे सांस लेनी है और धीरे धीरे छोड़ना है। बहुत नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, प्रेशर नहीं डालना, रिलैक्स। इसको खींचना है ऐसे और ऐसे लगाना है और रिलैक्स बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स, काम, चेहरे पर बिल्कुल तनाव नहीं होना चाहिए, रिलैक्स, आराम से स्माइल भी कर सकते हैं, है ना।
तनाव नहीं रखना चेहरे पर। कभी भी कोई योगा एक्सरसाइज करते हुए तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स हो जाना चाहिए ब्रेन को। और होना भी कुछ नहीं है, हम लोगों से ज्यादा फर्क पड़ता जी, नहीं है दुनिया खुशबू को। जी आप ऐसे अपोजिट में पकड़िएगा, जी, तो आज रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल सामने माइंड को से रिलैक्स लेके कीजिए। हाँ, ऐसा और थोड़ी बिल्कुल सीधी रखनी है, इस सहारा नहीं लेना, थोड़ी इस तरीके से पकड़ के बैठना, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट होता है कि हमारा जो एकाग्रता है, कंसंट्रेशन है ना, ध्यान है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, बहुत स्ट्रांग, है ना। तो बच्चों में हमें, अपने स्टूडेंट्स में ज्यादातर ये देखने को मिलता है कि उनकी एकाग्रता नहीं है ना, फोकस नहीं कर पाते पढ़ाई पर, ध्यान नहीं देते। बहुत सॉलिड हो जाएगा, है ना। जब भी लगे बच्चे थोड़ा शैतानी कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उनको ये एक्सरसाइज करा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ऐसे घुमाया और ऐसे सीधा बैठ जाना, ठीक। और धीरे धीरे सांस को लेना है, छोड़ना है, इनहेल एक्सेल, है ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, है ना। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, धीरे धीरे रिलैक्स। प्राणायाम होता है नॉर्मल, रिलैक्स बिल्कुल। इस तरीके से करना है, ठीक है। थोड़ा देर करेंगे। एक एक्सरसाइज ये है। दूसरी एक्सरसाइज और एक बताते हैं, समय के अनुसार चलेंगे, ठीक है। ऐसे फिंगर अपने अपने फिस्ट बना लीजिए, मुट्ठी बना लीजिए, जी, सभी लोग, ठीक है। बहुत मजा आएगा इसमें, है ना। अब अपनी राइट साइड अगर मैं इसको लेके जाता हूँ, ठीक है, ऐसे राइट साइड ले जाना है, फिर अपनी लेफ्ट साइड, है ना, अपनी राइट साइड, अपनी लेफ्ट साइड, घुमाइए। दोनों मुट्ठियां, हाँ, अपने फेस के सामने रखेंगे, फिर राइट लेफ्ट। लेकिन इसमें ट्विस्ट है एक। अब क्या करना है, जब मैं राइट लेके जाऊंगा ना, जब राइट लेके जाऊंगा तो ये थंब खुलेगा और ये फिंगर खुलेगी, ठीक है। और जब मैं लेफ्ट लेके जाऊंगा तो लेफ्ट वाले हाथ की का थंब खुलेगा और राइट वाले की फिंगर खुलेगी, ठीक है। अब इसको ऐसे करिए जैसे स्पाइडरमैन होता है ना, ऐसे छोड़ता है धागे, है ना, ऐसे, ठीक है। राइट ऐसे, लेफ्ट ऐसे, ठीक है। हाँ जी, ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन हो जाएगा। अब देखिए, दोनों ब्रेन्स को कैसे हम कंट्रोल करते हैं, अपने लेफ्ट और राइट ब्रेन को। करिए अभ्यास थोड़ा सा। आज स्पाइडरमैन बन जाना सबको ऐसे, ठीक है। मजा आएगा बहुत। बच्चों को सिखाएंगे ना तो इतना मजा आने वाला है ना, इतना मजा आने वाला है उनको, अपने आप सिखा देंगे सबको। बस में भी करने वाले हैं वो, जाते जाते क्लास में भी करने वाले हैं। और इसका बहुत मैजिक है, ये मैजिकल है, बच्चों को ब्रेन पावर बहुत बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ेगा उनको, उनके जो ब्रेन के अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी है वो आ जाती है, सोचने का तरीका बदल जाता है, इजी हो जाता है। तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, करानी चाहिए बच्चों के साथ, है ना। तो हमने पिछली बार सीखा था ये वाला एक्सरसाइज, एक दूसरे के सामने कराने वाला, ठीक है, घुमाने वाला। और अभी ये सीखा, और फिस्ट इस तरीके से, ठीक है। ये एक्सरसाइज हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा एनएलपी का मॉड्यूल है। पिछली बार एक मॉड्यूल हमने किया था जिसके अंदर हम बचपन में गए थे और हमने अपनी सारी जो भी फेवरेट चीजें थी उसका एक पूरा बुके बनाया था ना, अपने आप को रिजुवनेट किया था, यानी कि अपने आप को एनर्जाइज किया था, ऊर्जावान बनाया था। तो क्या करना है आज, आज हमें एक एनएलपी के एक छोटे से मॉड्यूल से ये सीखना है कि हम अपनी आदतों का पैटर्न कैसे बदलते हैं, ब्रेक कैसे करते हैं आदत, कोई भी आदत। तो बहुत रिलैक्सिंग पोज में बैठ जाइए, सिंपल जैसे भी आराम से बैठ सकते हैं, कमर सीधी करके। अगर आप क्रॉस करके बैठ सकते हैं पैरों को तो इजी होगा। सुख आसन, सुख आसन। और अगर आप
कुर्सी पर है तो पैर सीधे करके बैठ सकते हैं, कमर सीधी कर लीजिए, जैसा आपको इजी लगे, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इम्पोर्टेंट है हमारी पूरे शरीर का तनाव निकल जाना चाहिए, है ना। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव ना हो, जो पूरी जिंदगी पूरे दिन का भाग बन गया है ना तनाव, चेहरे पर भी दिखने लगा है ना, हमारे एक्शंस में भी दिखने लगा है, वो निकल जाना चाहिए पहले, सबसे इजीली। इजी बैठिए, आराम से रिलैक्स हो जाइए, कुछ नहीं होने वाला। अगर यहाँ बम गिरेगा तो वैसे भी कोई नहीं बचेगा, टेंशन मतलब नहीं, कूल, है ना। कुछ नहीं है, हम ही हैं बस दुनिया में, ये सोचना है, रिलैक्स। बस जय कुमार जी, आप ध्यान रखिएगा सामने जरा। जी, तो अब रिलैक्स कीजिए, आंखें बंद कीजिए, और हम जो बोल रहे हैं वैसा आपको करते रहना है, उसका अनुभव करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ अनुभव करना है, बहुत आसानी से हो जाए। जी, आंखें बंद कर लीजिए। जी नेहा जी, सभी लोग रिलैक्स, आंखें बंद कर लीजिए, जय कुमार जी के अलावा। जी, तो अभी क्या है, सिंपल है, आंखें बंद की हैं। अब हमारे आंखें बंद करने के बाद हमारे आंखों के चारों तरफ हमारे मन में कुछ घूमना शुरू हुआ है, सर्किल टाइप हो सकता है, कुछ धुंधले बादल हो सकते हैं, कुछ कुछ भी हो सकता है, मतलब काला काला नजर आ सकता है, कुछ धुंधला सफेद सा भी नजर आ सकता है, जैसा जिसको नजर आ रहा है आने दीजिए, रिलैक्स, हमें कुछ सोचना नहीं है, जो आ रहा है आने दीजिए, जो आ रहा है आने दीजिए, बिल्कुल आने दीजिए, जैसा भी आ रहा है उसको क्लीन होने दीजिए, अभी बिल्कुल क्लीन होने दीजिए, जो भी आ रहा है उसको आने दीजिए। जब तक कोई क्लियर पिक्चर नजर नहीं आ रही है तब तक उसके बारे में सोचते रहिए, मतलब आने दीजिए, नॉर्मल रखिए ब्रेन को, जब तक कोई क्लियर पिक्चर नजर ना आ जाए। सभी लोग अभ्यास अवश्य अवश्य कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए। छोटा सा एक्सरसाइज है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। जी, आने दीजिए, अभी कोई पिक्चर्स नजर आ रही हैं अगर, उन पिक्चर्स को भी आने दीजिए, अपनी आंखों के सामने से निकलने दीजिए पिक्चर्स को, जो भी हो रही है, हो सकता है दिन में कुछ हुआ है वो आ रहा है, हो सकता है पिछले कुछ दिनों में हुआ है वो आ रहा है, हो सकता है बहुत पहले हुआ है वो आ रहा है, हो सकता है बचपन बचपन में कुछ घटित हुआ है वो आ रहा है, हो सकता है कुछ अच्छा हुआ है वो याद आ गया, हो सकता है कुछ बुरा हुआ है वो याद आ गया, हो सकता है कोई ऐसी चीज याद आ गई जिसे हम भुलाना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी चीज याद आ गई जिसको हम पाना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसी बात याद आ गई जिसको हम भुलाना चाह रहे हैं, हो सकता है कुछ ऐसा याद आ गया हो जिसको हम बहुत दिन से ढूंढ रहे थे। ये आदतें बदलने के लिए बहुत छोटा सा एनएलपी का मॉड्यूल है, इसका बहुत इफेक्ट है, तो बहुत इजीली बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखिए, आने दीजिए जो भी आ रहा है आपके मन में। हो सकता है आपका रोने का मन कर रहा है, हो सकता है आपका हंसने का मन कर रहा है, हो सकता है आपका चिल्लाने का मन कर रहा है जोर से, हो सकता है आपका सोने का मन कर रहा है, जो भी फीलिंग आ रही है आने दीजिए। अब उस एक आदत के विषय में सोचिए जिसको आप बदलना चाहते हैं, एक वो आदत जिसको आप छोड़ना चाहते हैं, एक वो आदत जो आपको हमेशा मुश्किल में डालती है, परेशान करती है, जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, उस आदत के बारे में सोचिए, सोचिए उस आदत के बारे में, क्या है वो आदत, उसका इम्पैक्ट क्या है मन के ऊपर, वो आपको कितना प्रभावित करती है, आप उसको कितना पसंद करते हो, आप उसके बिना रह नहीं सकते, या आप उसको छोड़ना चाहते हो, आप उसको प्रेम करते हो उस आदत को, या आप उस आदत से नफरत करते हो।
सोचिए उसके बारे में, जो भी फीलिंग उसके लिए है। उस आदत के विषय में जो भी फीलिंग मन में आ रही है, सोचिए उस आदत के विषय, उस आदत को सोचिए। क्या आपको वो अभी करने का मन कर रहा है? क्या आपको वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है आदत कि हाँ मुझे मुझे चाहिए, या वो आदत अभी ऐसी है जो कह रही है नहीं मैं इसके बिना नहीं रह सकता? जो भी है, अगर है ऐसा, तो उसको एक एनवलप में रखना है, बॉक्स में रखना है। जो भी आपको नजर आ रहा है, बकेट नजर आ रही है, या एनवलप नजर आ रहा है, बॉक्स नजर आ रहा है, उसमें रखना है अभी। और उसको बंद कर देना है, एनवलप को पूरा अच्छे तरीके से, बॉक्स को, बॉक्स के कवर को, बकेट है तो उसके कवर को, कोई भी कुछ भी ऐसी जिस भी अंदर आपने उसको रखा है उसको टाइट करके बंद कर देना है। अब आप वो सारा वो सामान आपके हाथों में है, चाहे एनवलप है, बॉक्स है, बकेट, जो भी आपके हाथों में, आप उसको अपने से दूर जाते हुए देख रहे हो। आप देख पा रहे हो कि ये एनवलप, ये बकेट या ये बास्केट या ये बॉक्स आपसे दूर होता जा रहा है, दूर 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 जा रहा है, जा रहा है, और बहुत दूर जा रहा है। अब आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, इतना दूर चला गया है। आप उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो। अब एक स्माइल दीजिए, छोटी सी स्माइल कीजिए, स्माइल कीजिए। वो आप जीवन में पाना क्या चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रिय है, कुछ भी, कुछ भी, उसके बारे में सोचिए। जो भी पाना चाहते हो इस दुनिया में, क्विक, बिना फोकस किए, क्विक, जो भी मन में आ रहा है, जो सबसे प्रिय होगा याद आ जाएगा आपको। मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य मुझे एकदम से याद आ जाता है अगर मुझसे कोई पूछे, क्योंकि मैं रोज अभ्यास करता हूँ उसके बारे में। क्विक, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे पाना क्या है, मुझे बनना क्या है, सोचिए उस बारे में, स्माइल कीजिए। और अपने दोनों हाथ क्रॉस करके, जैसे हक करते हैं, है ना, इस तरीके से अपने दोनों हाथ क्रॉस करके अपने आप को हक करना है, अपने आप को गले लगाना है, ऐसे क्रॉस कर। यानी कि वो आदत, वो बात आपको बहुत प्रिय हो गई है, आपके साथ है हमेशा, आप उसको फील कर पा रहे हो, आपको उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको उसके साथ बहुत अच्छा लग रहा है, आपको एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी फील हो रही है बॉडी में, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ करंट लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए, गूज बम्स हो गए हैं। अगर ऐसा है तो स्माइल कीजिए और आंखें खोलिए। जी, स्वागत है सभी का वापस नेचुरल वर्ल्ड में। कैसा लगा, मजा आया? बातें करेंगे इस बारे में, 5 मिनट और लेंगे आप सभी के, और फिर हम चर्चा करेंगे आप सभी के साथ। आपका जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी आपका प्रेजेंटेशन है, वो सब हम बातें करेंगे। तो हम बोल रहे हैं, छोटी से छोटी आदत का सबसे बड़ा प्रभाव होता है। आदतें स्वचालित व्यवहार हैं जो अनुभव से सीखे जाते हैं, ऑटोमेटिकली आ जाती हैं हमारे अंदर। जैसे आप कभी बैडमिंटन खेलने जाओ, तो आपको देखने की जरूरत नहीं है शटल कैसे चलता है, आपके हाथ चलते हैं खटखट। कैरम खेल रहे हो, आप देखते नहीं हो, बस ऐसे स्ट्राइकर मारते हो, अब रानी निकाल लेते हो, है ना। तो क्या होता है, ये हमारे अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है, ऑटोमेटिकली स्वचालित व्यवहार, ऑटोमेटिक बिहेवियर, जो हमारे मसल्स में आ जाता है, मसल मेमोरी जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये वो है, संकेतों और कार्य योजना को याद करना होता है जब हमें आदत बनानी होती है। जैसे कई बार आपने देखा ना कि हाथ में कलावा बांध लिया, वो एक संकेत है कि मैंने कोई प्रण लिया है, इसको देख के याद आता है, अच्छा है ना। तो आप एक कोई संकेत बना सकते हो। मान लो आपको खुश रहना है और आप बार बार उदास हो जाते हो, तो आप एक संकेत बना लो, है ना, संकेत बना लो। हाँ, जैसे ही मैं चुटकी बजाऊंगा मैं स्माइल करूंगा,
है ना, चुटकी बजाऊंगा स्माइल करो, तो एक संकेत बन गया। सैड होना शुरू हुआ, एकदम चुटकी बजेगी, स्माइल किया, है ना। कुछ भी ऐसा संकेत बना सकते हो जिसके संकेत के माध्यम से आपको याद आ जाए, अरे ये मेरे को करना है ना। जैसे अलार्म लगाते हैं लोग, लेकिन अलार्म लगाना कोई अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि हमारा ब्रेन ना ट्रेनिंग ले लेता है अलार्म को अवॉइड करने का। सुबह वाला अलार्म लगाइए, देखो उसको कितनी बार बंद किया जाता है। मैं तो खेलता हूँ अलार्म के साथ, अब तो खैर आवश्यकता नहीं है, खुद ही अपने आप जो समय है उसी समय उठ जाते हैं, लेकिन अलार्म हम अवॉइड करते हैं। तो कुछ आप संकेत बनाइए, कोई भी संकेत बनाइए, है ना। कोई आप स्टिकर सुंदर सुंदर लगा सकते हैं अपने ऐसी जगहों पर जहां आप ज्यादा समय बिताते हैं, वहां लिख कर लगाइए उसको। जहां अधिक समय बिताते हैं, है ना, अगर आप शीशे के सामने, मिरर के सामने ज्यादा समय बिताते हैं, तो वहां एक सुंदर सा स्टिकर लगाइए, है ना। लेकिन वो बदलते रहना है ऐसा नहीं है, क्योंकि कुछ दिनों बाद ना वो भी दिखना बंद हो जाएगा हमें। ब्रेन की आदत होती है कि बार बार देखने से वो इसको अवॉइड करना शुरू कर देता है। आज पिंक कलर का लगाया तो 5-6 दिन बाद ग्रीन कलर का लगा दीजिए, फिर उसके बाद कोई और कलर लगा दीजिए, है ना। अपने हाथ में कुछ बांध रखा है, बांध सकते हो, अपने जितनी अपने नोटबुक के ऊपर कहीं लिख सकते हैं, जिसको खोल कर देखते हैं डेली, है ना, सुंदर से, बढ़िया से, मतलब अट्रैक्टिव होना चाहिए ब्रेन। नई चीजों को एकदम से खींचता है, नई चीजों की ओर आकर्षित होता है। अगर आप किसी पार्टी में जाओ और आपके बहुत सारे फ्रेंड हो, लेकिन एक कोई नया व्यक्ति दिख जाए, तो ब्रेन एकदम से ना ट्रिगर करेगा, ये कौन है ना, ये कौन है। तो हम लोग, ये आदत है, जैसे मान लीजिए अ, पूरा एक बकेट रखा है ग्रीन कलर के सामान का, उसमें एक रेड कलर का कुछ रख दो, तो ब्रेन ना एकदम से पॉइंट आउट करेगा ये ग्रीन कलर क्या है ना। तो क्या होता है, जैसे कई बार मोटिवेशनल स्पीकर्स भी दिखाते हैं कि बहुत बड़ा व्हाइट बोर्ड है, उस पर एक ब्लैक डॉट लगा दिया, पूछेंगे आपको क्या दिख रहा है, तो लोग बोलेंगे ब्लैक डॉट। तो ब्रेन को आदत है कुछ ऐसी चीज देखने की जो एबनॉर्मल है ना, एबनॉर्मल यानी कि पूरे व्हाइट बोर्ड पे एक ब्लैक डॉट एबनॉर्मल लगा, तो उसने बोला ये है ना। तो ये जो चीजें होती हैं, हमें अपने ब्रेन को के पैटर्न को तोड़ना है। रोज रोज एक ही चीज देखने की आदत। अगर आपकी क्लास है, उस क्लास में ना हर हफ्ते 10 दिन में कुछ रीअरेंजमेंट कीजिए। रीअरेंजमेंट मतलब कुछ टेबल से इधर से उधर कीजिए, कुछ सामान रखा है तो उसको लेफ्ट टू राइट शिफ्ट कीजिए, कुछ बच्चों का मूवमेंट कराइए, कोई बच्चे आगे बैठते पीछे, लेफ्ट राइट मूवमेंट कराइए। हमारी वर्कशॉप जो ऑफलाइन होती है, उसमें हमारे जितने भी मित्र आते हैं ना, बहुत स्मार्टली प्लान करके आते हैं। हम यहाँ बैठेंगे, हम अपने इस फ्रेंड के साथ बैठेंगे। हाँ, नीरज जी तो बहुत परिचित है इससे, कैसे ब्रेक किए जाते हैं ना वो पैटर्न, दिन में कितनी बार। सब तो अगले दिन ना सब छोड़ देते हैं, बोले जहाँ बैठ रहा है बैठा लो, सर तो बैठाने वाले नहीं हमारे हिसाब से। तो क्या होता है, वो पैटर्न ब्रेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट। हमारा ब्रेन ना एक कंफर्ट जोन में रहने की आदत होती है कि हम अपने हिसाब से प्लान करते हैं, लेकिन जब आप कुछ बदलाव चाहते हो, तो आपको उस कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, तो वो कंफर्ट ब्रेक करना है। तो डेली डेली जो कंफर्ट बन जाता है ना, जो एक नॉर्मल सा मोनोटोनस सा हो जाता है कि भाई ठीक है ये क्लास है मेरी, उसमें बदलाव लाइए। कुछ भी, कुछ भी, कलर कलर कुछ कुछ और कलर का कुछ पेपर लगा दीजिए आज, एक एक अलग से पैटर्न बना दीजिए, है ना। कोई फ्लावर पॉट लगा दीजिए आज लाकर, है ना। कुछ भी बच्चों से बोलिए कि आज आप कुछ ऐसा लाओ, बना करो जो बिल्कुल चेंज हो जाए, तो बच्चों को भी मजा आएगा, क्लास भी एकदम से लाइव हो जाएगी, और एक पैटर्न चेंज होगा। तो डेली डेली ना कुछ अट्रैक्टिव होगा, अगर ब्रेन बोलेगा वहां जाना है। लोग सिनेमा देखने क्यों जाते हैं, क्या मिलता है कुछ, है ना। होता क्या है, वहां कुछ ऐसा अट्रैक्टिव होता है, कलर्स दिखते हैं बहुत सारे, म्यूजिक होता है, शोर होता है ना, लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो वो जो एक फील लेने जाते हैं लोग, है ना। जैसे मैच देखने जा रहे हो, वहां क्या होता है, इतना शोर होता है, इतना ज्यादा लोग एनर्जी क्रिएट करते हैं कि मजा ही आ जाता है। तो जब जब ये चीजें हम क्रिएट करना शुरू करते हैं, तो पैटर्न ब्रेक होते हैं हमारी सोच के। नहीं तो हम रोज 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 वैसे ही चलते रहते हैं। फिर एक दिन जाके ना हमारी एनर्जी ना नॉर्मल लेवल पे आ जाती है, बस ठीक है ऐसे ही चल रहा है। तो उसको आप करने के लिए कुछ करना होता है, जैसे कार्यक्रम आप आयोजित करते हो, खेल महोत्सव जैसे आपने अभी किया, स्पोर्ट्स इवेंट किया या कुछ और कर दिया, लेकिन वो कितना हो पाता है, वो साल में 2-3 बार, है ना। कोई 26 जनवरी प्रोग्राम हो गया, 15 अगस्त हो गया। तो हमें डेली डेली कुछ करना है, डेली मतलब हफ्ते में एक आध बार कुछ बदलाव ला देने कहीं ना कहीं, है ना। कोई कलर कलर थीम चेंज कर दिया कि बच्चे आज ये वाले कलर पहनकर आ सकते हैं। जिस दिन आप कई बार यूनिफॉर्म के विदाउट यूनिफॉर्म आ सकते हो, तो आप बोल सकते हो कि भाई कलर्स, आप रेड कलर ये बच्चे पहनेंगे, 3 कलर के ग्रुप में आ सकते हैं, व्हाइट वाले, रेड वाले, पिंक वाले, डिफरेंट, कुछ भी। मतलब ये क्रिएटिव होना चाहिए कि इससे बच्चों को भी फायदा हो, हमें भी फायदा हो, सबको फायदा हो।
तो ये आदतें बदलने का एक तरीका है छोटा छोटा, तो अभी हम बात करेंगे। हाँ, संकेत। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि सभी लोग ना इनाम मिलने की प्रत्याशा के कारण उत्साहित होते हैं। इनाम क्या होता है? इनाम कुछ नहीं होता, इनाम होता है अप्रिशिएशन। मैंने बोला खुशी जी आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, आपका रेड कलर का ना ये बड़ा अच्छा है, आपने पहना हुआ टॉप। तो आपको बस एक कुछ नहीं बोला, हमने एक शब्द बोला लेकिन आपको लगा वाह सर ने तारीफ की। तो ये होता है इनाम। जैसे बच्चों के साथ आप करते हो, उनके हाथ पे ना कभी स्टार बना देते हो, कभी आइसक्रीम बना देते हो, है ना, कभी कुछ अप्रिशिएशन दे देते हो। तो क्या होता है, करना तो उन्हें वही है मैथ्स, लेकिन उनको फीलर आता है, घर पे जाके बताते हैं कि आज ना मैम ने मेरे को ना, सर ने स्टार बना के दिया, है ना, आज बहुत अच्छा लिख कर दिया, आज फ्लावर बना के दिया। तो क्या क्या मिला? अप्रिशिएशन मिला ब्रेन को मिला कि आज कुछ नया हुआ। क्या मैं ऐसा रोज नहीं कर सकता, इससे मुझे ऐसे अप्रिशिएशन रोज मिले? तो ये आदत बनेगी बार बार स्टार लेने की, है ना, बार बार कुछ अप्रिशिएशन लेने की। तो जब ब्रेक करेंगे हम कुछ कुछ इनाम देंगे किसी को भी, है ना। तो मैं अभी बोल दूंगा भाई अंकित जी आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो आज, है ना, अंकित जी आज रात को सो नहीं पाएंगे, वाह क्या तारीफ कर दी। तो होता क्या कि हमारे ब्रेन में ना ऐसा कुछ चलता है कि हम चाहते हैं, है ना, ये पॉजिटिविटी है। तो क्या हो रहा है, अब अंकित जी के लिए मैं अप्रिशिएट करूँ, उन्होंने बोला मेरी तबीयत खराब फिर भी आए, ये डिटर्मिनेशन है। तो अप्रिशिएशन है ये एक्चुअल में। तो क्या होता है कि चाहे हम कभी भी कहीं भी किसी स्थिति में हो, जो हमें करना है वो हमें करना है। अगर हमें बदलाव लाना है जीवन में, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने अपनी आदतों को संतुष्ट करें। लास्ट पॉइंट बोलना चाहेंगे आपसे, अपनी आदतों को संतुष्ट करें। कैसे? मीठा खाने की आदत होती है, हम खाते हैं, उसमें अपने आप को चीट कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है बहुत सारी चीज खानी है, आपको इतना सा पीस लेना है और अपनी टंग को बोलना है कि भाई लो आप लो, और क्रेविंग खत्म हो जाएगी। तो आप चाहे 200 ग्राम खाओगे मीठा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इतने से मीठे से भी संतुष्ट हो सकते हैं। आपकी आदत को संतुष्ट करना है, क्योंकि वो क्रेविंग आ रही है, वो बोल रहा है बार बार मुझे मीठा खाना है ना। किसी को कभी कभी कुछ करने की आदत होती है, तो वो छोटे रूप में करके उसको शांत कर सकता है। उसने एक पैटर्न आया, पैटर्न ब्रेक करने का एक तरीका है, उसको थोड़े से रूप में कर दिया जाए। समझ रहे हो? पैटर्न आया कि मेरे को किसी को कुछ बोलना है आज, है ना, कुछ बोलना है, तो ठीक है, हल्का सा मन में बोल दिया। तो मन में एक पैटर्न आया, एक वेव आई, आपने निकाल दी, तो आपके मन की बात भी निकल गई और आपने किसी को बोला भी नहीं, तो उसका दुष्प्रभाव भी नहीं आया, उसका निगेटिव इम्पैक्ट नहीं आया। आपको मीठा खाना है, आपको शरीर को नुकसान पहुंचाता है मीठा ज्यादा, तो आप थोड़ा सा पीस लीजिए, खाइए, हो गई शांति। कोई जरूरी नहीं होता कि आपको आधा किलो ही खाना है। इम्पैक्ट है आदत, यहाँ पर बार बार ट्रिगर होता है मीठा मीठा मीठा, या कुछ भी जो स्मेल कर रहा है, कुछ भी खाने का किसी का दिल करता है, कुछ भी करने का दिल करता है, कहीं जाने का दिल करता है। तो ये आदतें होती हैं। तो इस तरीके से अगर इस पर बात की जाए तो पूरे दिन भी हम बोल सकते हैं, लेकिन अभी समय बिल्कुल निश्चित है। तो अभी हम सभी मित्रों को आमंत्रित करेंगे अपने साथ, और जितने भी इनके अनुभव रहे पिछले 7 दिनों में आदतों से संबंधित, अनुशासन से संबंधित, वो अपने विचार रखें। और आज कैसा लगा आदत बदलने का ये जो हमने पैटर्न बनाया, कोई एक एक्टिविटी की, तो उसके विषय में आप जरूर बताइए क्या रहा आपका अनुभव। जी स्वागत है आप सभी का। जी आशीष जी स्वागत है। गुड इवनिंग सर एंड जय जी गुड जिनेंद्र। इवनिंग। जय जिन। तो ये जो थीम थी इस वीक की वो बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि आदतें और उनको बदलना। तो टू बी ऑनेस्ट मेरी अगर सबसे बेकार आदत की बात करूँ मैं तो वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करती हूँ, हर एक चीज टालने की कोशिश करती हूँ। जी तो जब हम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एनएलपी के लिए, आई एम लविंग इट। एनएलपी थैंक के यू। जो भी सेशंस अभी चल रहे हैं, जो लास्ट सेशन था वो बहुत ही अच्छा था। आज का सेशन उससे भी काफी ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उसमें मैंने यही इमेजिन किया कि जो मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है उसको मैं कैसे दूर कर सकती जी हूँ। कई काफी जगह लैग कर रही है, इवन प्रोफेशनली पर्सनली हर जगह काफी लैग करती ट्रू है। ट्रू। तो प्रोफेशनली तो कई बार क्या होता है कि डेडलाइंस है तो हाँ वी हैव टू डू इट, करना है करना है। पर्सनली क्या होता है, डेडलाइंस नहीं होती है तो मेरे काफी काम होते ही नहीं। अटके हैं, जी होते ही नहीं, एक्चुअली नहीं होते हैं। जैसे माय पर्सनल स्टडीज वो काफी लैक आउट करी उस वजह से। तो जी वो मैंने आज इमेजिन किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब वो एज अ टीचर नहीं बट एज अ पर्सन वो काफी हेल्पफुल रहा मेरे लिए, तो ट्रू। थैंक यू सो मच सर फॉर दैट।
तो आज मैंने रियलाइज किया कि उसको दूर करना काफी जरूरी है, और वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो मैं बहुत इजीली दूर कर सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और मुझे दूसरी बात आज की बहुत ज्यादा अच्छी लगी, जो आपने लास्ट में बोला कि डिफरेंट चीजें करते रहनी चाहिए, क्योंकि वो हमें जी हमारी कंफर्ट जोन में नहीं जाने देती। तो वो चीज मैंने रियलाइज की, प्रोक्रेस्टिनेशन, और उसको जब मैंने कनेक्ट किया ना, देन आई रियलाइज कि आई एम टू मच इनटू माय कंफर्ट जोन। तो कुछ डिफरेंस लाने की मुझे प्रोफेशनल लाइफ में तो नहीं, पर्सनल बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सीखा मैंने कि बात ज्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट्स डालने की जरूरत है, कुछ डिफरेंस करने की जरूरत है, and it will work as a magic. So तो thank you so much for that. I'm feeling really positive today. Thank you so much. थैंक यू आशीष जी। हमें जो भी आप आदतें बदलेंगे, चाहे पर्सनल बदलेंगे, वो प्रोफेशनली भी आपको इम्पैक्ट करती हैं, उसमें Yes, ग्रोथ yes, आती है। ट्रू है ये, आपने जितनी बातें, बहुत छोटा सा बदलाव करना है, बहुत छोटा सा, और देखिए कितना मजा आएगा। yes, चलिए, yes, yes, yes. और सीखेंगे आने वाले समय में ये कैसे हम योजना बना के कार्य कर सकते हैं। वो अगले टॉपिक्स बहुत सारे आने वाले हैं, तो धीरे 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 करके हम अपनी आदतें, अपनी बातें करते जाएंगे। जी धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं जी। आगे कौन मित्र है हमारे साथ? हैंड रेज करते रहिए, क्विक करते हैं, समय हमारे पास सुरक्षित है। जी जी अंकित जी। जी सर। ठीक। ये जो आदतों बदलने की ये जो वेबिनार चल रहा है, इसमें आपने पिछले 3 दिनों से, शुरुआत में हालांकि मैंने एक नियम लिया था कि मैं मॉर्निंग में जल्दी उठूंगा, तो 3 दिनों से इस चीज को मैं फॉलो कर रहा हूँ, पालन कर रहा हूँ इस चीज का, जी और काफी कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं कि मन प्रसन्न रहता है, सुबह उठते हैं तो सारे काम टाइम से हो जाते हैं सबसे पहले तो। बिल्कुल। और भी प्रतिदिन कुछ ना कुछ अपने आप में बदलाव लाने की मैं कोशिश करता रहता हूँ। जैसे कल मैंने थोड़ा सा चेंजेस रखा था कि मैं अपने आप को खुश रखूंगा, और साथ ही साथ में जो भी मेरे साथ जुड़ेगा उसको भी मैं एक खुशी देने का प्रयास करूंगा। जी तो सारी जितनी भी कक्षाएं रही उसमें मैं भी खुश रहा, और साथ में जिन बच्चों को पढ़ाया उनको भी थोड़ा सा हैप्पी रखा। जी। आज भी थोड़ा कुछ प्रयास था अच्छा रहने का, लेकिन स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहा तो खुद का ही मन कहीं नहीं लगा पाया। नहीं नहीं, कोई पर स्वास्थ्य के विषय में तो सोचना ही स्टार्टिंग नहीं में है। तो मैंने सोचा था कि अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन वहां मैंने अपने आप के मन को बदला। मैंने कहा कैसे भी होगा, जैसे भी होगा, क्लास को अटेंड करना है। देखा था तो हमने। आपने आपने डिलीट कर दिया था उससे। हाँ तब हाँ हम हाँ लिखने, जी, हम बस ये लिखने वाले थे कि अगर हो सके तो अवश्य आइएगा। तब तक आपने हाँ डिलीट जी, कर दिया था, मैंने, हाँ हमें लगा हाँ मैसेज पहुंच गया आप तक। हाँ, मैंने बहुत पहले तो बढ़िया। लिख दिया था, फिर बाद में माइंड को चेंज किया। मैंने कहा आदत ही तो बदलनी है, ऐसे ही तो मन को बदलना है। कंफर्ट जोन से बाहर आना है। जी जी, ये सभी इसी सब का प्रभाव है कि अपने मन पर कंट्रोल करना सीख पाया हूँ। तो इसके जी लिए मैं शिक्षा समृद्धि के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। जी। थैंक यू। धन्यवाद अंकित जी। जेएसएस का तो सभी बहुत शुक्रगुजार हैं, हम भी खुद हैं कि जीवन बदलने में इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं वो लोग। चलिए आगे बढ़ते। जी अभिलाष जी, स्वागत है। गुड इवनिंग सर, एंड गुड गुड इवनिंग इवनिंग एवरीवन। जी। सर, जो 21 डेज में हम अपनी आदत को बदल सकते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने भी उस दिन ये डाला था कि मैं एवरी डे कुछ ना कुछ एक्सरसाइज हाँ जी। सुबह उठकर जरूर करूँगा। हालांकि थोड़ी सी कठिनाई हुई, क्योंकि दिन भर बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, जी लेकिन धीरे धीरे जब मैंने स्टार्ट किया, थोड़ा कम कम टाइम के साथ, तो वो धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। मतलब कि वैसे मैं एक एक दो दो महीने तक टाल देता हूँ उन चीज़ों को कि नहीं कर पाता हूँ, जी और बहाना ये हो जाता है, माइंड में ये बहाना बन जाता है कि नहीं, मैं बहुत थक जाता हूँ, नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा बहुत काम रहता है। लेकिन जब एक बार ठान लो और एक बार आपके सहयोग के द्वारा, तो वो पॉसिबल हो पा रहा है धीरे धीरे। क्योंकि ये चीज़ मैंने जब छुट्टियां थी, जब स्कूल नहीं लग रहा था, तब मैंने की थी, तो एक दो महीने कर पाया था, लेकिन फिर वही स्कूल कोचिंग, तो फिर रुक गया था ये काम। और दूसरी बात, जो सर आज आपने करवाया कि एक इमेजिनेशन करवाया आंखें बंद करके, जी तो रियल में ऐसा लगा कि जैसे एक दूसरी दुनिया में पहुंच चुके हैं। और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मतलब हम वही सब चीज़ें मतलब फील कर पा रहे हैं, जो जो आप बोल रहे हैं, किस चीज़ के बारे में सोच पा रहे हैं, हर एक चीज़ बिल्कुल फील की। जी। और जैसे ही आंखें खोली, तो कुछ देर तक तो ये रियलाइज़ नहीं हो पाया कि हम उसी दुनिया में हैं या इस दुनिया में। वापस आ गए। जी सर, तो वो भी बहुत ही अच्छा रहा। और आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं ब्रेन के लिए, ब्रेन को
प्रेस करने के लिए, वो सारी ठीक। बहुत अच्छी होती हैं। तो सर उन सभी चीज़ों के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया अभिलाष जी। और छोटी छोटी चीजें ही हैं और बहुत बड़ा प्रभाव आता है। एक्चुअली हमें बहुत बड़े बड़े कार्य, बहुत बड़े प्रयास करने भी नहीं है, छोटे छोटे प्रयास करने हैं। अगर कभी लगे कि नहीं समय मिल रहा, हम थक रहे हैं और जा नहीं सकते, तो 5 मिनट के लिए जाके आ जाइए। पर चेक बॉक्स टिक होना जरूरी है कि आज हमने किया, वो नल ना जाए कभी भी। चाहे 1 मिनट के लिए करिए। जब वॉक करने का मन कर रहा है और जा नहीं पा रहे, तो चाहे घर के अंदर 10 कदम घूम लीजिए, लेकिन टिक जरूर होना है कि मैंने आज वॉक की है। चाहे किताब पढ़ने का मन कर रहा है और आपको एक पेज नहीं पढ़ पाने टाइम मिल रहा, 2 लाइन पढ़ लीजिए, लेकिन टिक जरूर कीजिए कि आज मैंने पढ़ा। तो आदत छूटती नहीं है फिर। कल को समय मिलेगा तो, क्योंकि ये ब्रेन ना बार बार टिक टिक बजाता रहेगा, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है ना, घूमना है घूमना है। तो छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत बड़ा प्रभाव डालती हैं। जी हमारे साथ राजेश जी हैं। जी स्वागत है राजेश जी। आप राजेश जी आपने हैंड नमस्ते रेज सर। किया। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी राजेश जी। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है सर अपना ये। थैंक यू सर। और रही बात आदतों की सर, आदमी सेल्फ मोटिवेटेड होता है, उसकी समझ में आता है तो अपनी आदतों को बदल भी पाता है। और जो आपने कहा कि छोटे छोटे प्रयास करना चाहिए, एकदम से बड़ा नहीं बदलना चाहिए। यदि हम एकदम से बदलने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा मन ये करने लगता है कि अपन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ेंगे तो बिल्कुल निश्चित हमको ये विश्वास हो जाता है कि हम ये काम को कर सकते हैं। और छोटे छोटे कामों से ही हम बड़े कामों को कर पाते हैं। जी पिछले 4 दिन से एक्टिविटी चल रही थी 21 डेज वाली, तो 2-3 चीजों को मैंने भी अपनी उसमें किया। मेरी जो आदतें हैं, हाँ हालांकि जी वो ऐसी नहीं जो ज्यादा शो होती, लेकिन वो मेरी अंदर की हैं, तो उन पे मैंने थोड़ा सा कंट्रोल करने का प्रयास किया। अच्छा लगा मुझे उनके देखकर कि अपन यदि प्रयास करें तो अपन अपनी आदतों को बदल सकते हैं। जी और दूसरा, आप जो आज एक बात आपने कही वो मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं मीटिंग लेता हूँ जब, मैं भी एक बात बताता रहता हूँ कि हमको एक रूटीन लाइफ बनाकर काम नहीं करना चाहिए। क्लासेस जी में जब टीचर्स जाते हैं तो कुछ डिफरेंट डिफरेंट करते रहना चाहिए, तो उससे हमको भी सीखने के लिए मिलता है और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हमारे टीचर्स जो है क्लास में कुछ माइंड चेंज कर आए हैं, कुछ अलग अलग अच्छा करवाने का प्रयास करते हैं। जी तो वो भी डिफरेंट, जब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट उन चीज़ों को करवाते हैं तो उनको भी लगता है कि नहीं, कुछ अलग अलग हटके चल रहा है। तो जो जी आपने कहा वो बहुत बढ़िया बात है कि क्लास में बस ऐसा नहीं कि बस गए और वही अपना जो रूटीन वर्क है वो अपन ने स्टार्ट कर दिया, तो बच्चों को निश्चित उससे बोरियत होती है। तो अपन उनको थोड़ा सा एक्टिविटीज में बदल बदल करवाते रहे। और ये सिस्टम हमारे घर परिवार में, हमारी लाइफ में भी होना चाहिए कि जी हम ऐसा लग रहा है कि हम कहीं बोर हो रहे हैं, रूटीन वाली लाइफ चल रही है, तो बिल्कुल सही बात है, थोड़ा सा अपना जो रूटीन वर्क उसको चेंज करना चाहिए, कुछ डिफरेंट करना चाहिए, जिससे हमको एक नई ऊर्जा मिलती है। और उस एनर्जी से फिर हम दोबारा से रिमोटिवेटेड हो जाते हैं। और बिल्कुल सही। सेपरेट जो व्यक्ति की रहती है वो सबसे ज्यादा काम करती है, क्योंकि हम तो कई जगह सुनते हैं, कई लोगों की मोटिवेशन स्पीच सुनते हैं, कई लोगों को सुनते हैं, प्रवचन भाषण सब सुनते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं प्रयास नहीं करते बदलने का, तब तक हम नहीं बदल पाते हैं। जी इसलिए सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड होकर अपनी छोटी छोटी आदतों में सुधार लाना चाहिए। और यदि व्यक्ति जब सोच लेता है कि नहीं मुझे परिवर्तन लाना है, तो निश्चित परिवर्तन आते हैं सर। बहुत बढ़िया बात कही आपने राजेश जी। बहुत सूक्ष्म रूप से आपने समराइज भी किया सारी बातों को। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम लोग गुरु जी के पास, संतों के पास जाते हैं, तो होता क्या है कि हम सिर्फ जाते उस दिन हैं, उसके बाद उनके पास दोबारा बहुत दिन बाद जाते नहीं है। तो उनका जो प्रभाव है कुछ कुछ दिन के बाद हमारे मन से हटना शुरू हो जाता है। फिर दोबारा किसी दिन जाएंगे तो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अभी जेएसएस ने इसी को ध्यान में रखते हुए ये साइंटिफिकली डेली 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 हम कुछ कर रहे हैं, डेली आपके साथ कनेक्टेड हैं, डेली कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं सोचने का मौका, है ना। सोने नहीं दे रहे। तो क्या धीरे धीरे आदत बन जाएगी आपकी। अगर हम भी हर हफ्ते ही मिलें तो शायद इतना प्रभाव ना आए, है ना। डेली हम कुछ कुछ कर ही रहे हैं, छोटे छोटे नियत कार्य के माध्यम से हमारा दिमाग खुल रहा है कि हम क्या सीख सकते हैं, नहीं, हम क्या सोच सकते हैं। जी बहुत साधना सर। और मैं यही मतलब कहना चाहूंगा सर कि आपने एक बात स्टार्ट में ही बोला था कि कई बार एक बहुत छोटी सी बात से हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। जी और ये बिल्कुल सही बात है कि हमको कभी इस चीज को नहीं लेना चाहिए कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। अभी हमारी 1 घंटे 30 मिनट की क्लास जो है, उसमें आपकी कोई एक बात ही मेरे लिए ऐसी लग जाती है कि नहीं, ये सर ने जो बताई वो वास्तव में मेरे लिए बहुत बेनिफिट देगी,
तो जी। वास्तव में वो एक छोटी सी बात वो सारी आपकी जो 12 क्लासेज हैं उन पे भारी पड़ जाएगी। और वो एक बात सही मैं इतना सीख जाऊंगा कि मैं फिर सारी बात मैं पालन भी नहीं करूंगा, तो एक बात ही मेरे जीवन में बहुत उपयोगी हो जाएगी। लेकिन बस यही कि यदि हम बैठे हैं हमारे टाइम को दे रहे हैं तो कुछ ना कुछ सीखें निश्चित। और मैं सभी जो टीचर्स मेरे जुड़े हुए हैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के साथ जितना भी हम समय व्यतीत कर रहे हैं उसमें से कुछ ना कुछ तो चुने जो अपने जीवन में हम उतारें। जी बिल्कुल सही कहा। ठीक कुछ जो हमारा ब्रेन ना जब भी कोई कॉन्वर्जेशन चल रहा है, बातें चल रही हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहा होता है जो उसे चाहिए, है ना। जो 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 वो ढूंढ रहा होता है और उसे मिल जाए तो पकड़ लेता है तुरंत। तो पता नहीं है हमारी कौन सी बात, हमारे कौन सी स्लाइड, कौन सा शब्द आपके लिए काम का हो। तो सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया आपने कहा राजेश जी, और मोटिवेट किया सभी को। और एक अच्छे लीडर के गुण होते हैं कि अपने आराम से मुस्कुरा के सारे कार्य करवाते रहो, आराम से प्रोत्साहित करना आवश्यक है, क्योंकि लीडर को अपने जैसे 10-12 लीडर जब तक पैदा ना कर ले, जब तक ग्रोथ नहीं आ सकती, है ना। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी को लिए खुशी की बात है कि राजेश जी आपके साथ हैं, तो हमें उसका फायदा उठाते रहना चाहिए। थोड़ा सेल्फिश हो जाओ और राजेश जी से जितना सीख सकते हो सीख लो अभी, अच्छा मौका है। तो हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो जब गुरुओं के पास जाते हैं तो खींच लाते हैं, जितना सिखा सकते हो। वो परेशान हो जाते हैं कि भाई सो जाओ, बोले सर सोने नहीं आए यहाँ, तो अब पूरी रात सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाना तो है ही वापस। तो हमने 4-4 दिन तक लगातार बिना जागे वेबिनार्स अटेंड किए हैं। सिर्फ 1 घंटा मिलता था, 2 घंटे मिलते थे। उस 1 घंटे में सोना होता था और 1 घंटे में तैयार होके भागना होता था। और एक्यूरेट टाइम पर नहीं पहुंचे तो पूरी टीम को पेनल्टी मिलती थी और खाना नहीं मिलता था, ब्रेकफास्ट। तो दौड़ते थे सारे, सोना छोड़ देते थे, पर छोड़ो भागो। तो ये जब डेडिकेशन डिटर्मिनेशन आ जाता है ना, तो कुछ भी करने के लिए हम तैयार होते हैं हमेशा। फिर हम ये सब कंफर्ट जोन सब निकल जाते हैं। आप हमें रात को 2 बजे कॉल करोगे, हम बात कर रहे होंगे ऐसे ही जैसे अभी बात कर रहे हैं। कोई टाइम का वो है ही नहीं दिमाग में कि रात हो रही है सुबह हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता कहाँ बैठे हैं, है ना। तो ये जब हम आदतें बना लेते हैं ना, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद आशीष जी। जी अगले मित्र कौन है? जी जय कुमार। अरे पहुंच गए आप, सबको सुरक्षित ले आए ना? ऐसा तो नहीं आंखें बंद कर ली थी कि सर ने बोला था? नहीं, नमस्कार सर। नमस्कार। बस सर सबको घर छोड़ते हुए अपने घर को आ चुका हूँ। जी जी बहुत बढ़िया, जी बताइए। सर नियत कार्य के अनुसार मैंने सर कुछ टाइम से अभी स्कूल में हिंदी पढ़ाना स्टार्ट किया है कुछ बच्चों को, 5th 4th क्लास के बच्चों को। बहुत बढ़िया। तो राजेश सर की आज्ञा से और उन्हीं ने मुझे बताया कि आप कर सकते हैं ऐसा, तो मैंने कहा ठीक है सर, आप जो बोल दो ठीक है। क्या है कि आपने अभी कहा कि राजेश सर के सानिध्य में रहिए, तो बस उनके ही सानिध्य में है, कई चीजें अच्छी सीखने को भी मिलती है। अगर कुछ भी चीज जो मुझे नहीं आती समझ में या कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं सीधा खड़ा होता हूँ और उठ के सर के पास पहुंच जाता हूँ। वही सबसे अच्छी तरीका है जी। क्योंकि सर क्या है कि अपन लोग तो सब लोग 7 दिन बाद मिलते हैं, पर ये क्या है राजेश सर जी से ऐसा है कि रोज मिल लो जाके, चाहे कुछ भी हो, आप 10 मिनट बात कराओ, 15 मिनट बात कराओ, माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल। जिस कार्य के लिए अपन जाना चाहते हैं वो कार्य भी हो जाता है अपना, और अपन को कुछ चीज सीखने को भी मिल जाती है। तो अभी क्या है कि विद्यालय में मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो बच्चों को भी अच्छा लग रहा है और बच्चों को पढ़ाते हुए मुझे भी अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया। बस यही कार्य स्टार्ट किया है अभी तो सर, अच्छा लग रहा है। आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। बस अभी क्या, आज स्कूल में फेयरवेल पार्टी थी। जी जी। तो बस वहीं से फ्री होके सबको घर छोड़ते हुए जस्ट अभी घर आए। बहुत बढ़िया। तो आदतें बदलने का क्रम है ये, जो आपने चैलेंज लिया उसमें आप सफल भी होंगे, तो ऐसे चैलेंज लेते रहना है हमें। राजेश सर से बोल के आया था कि सर आज शायद ही मीटिंग लूं मैं, क्योंकि गाड़ी चलाना है तो शायद ही मीटिंग ले पाए। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, होगा तो देखते हैं, मीटिंग तो ज्वाइन करते हैं। तो फिर वही गाड़ी से कनेक्ट करके मोबाइल को सब सुनते हुए आए और सबने कनेक्ट कर लिया था। देखो आपने अपना भी फायदा किया, सबका फायदा किया ना। तो जब है हम सोच लेते हैं कि हमें कुछ करना है पॉजिटिविटी के साथ, तो फिर वो हो जाता है, और उसका बाद में जब रिजल्ट देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है, और रिग्रेट नहीं करते कि अरे हमने छोड़ दिया, ये तो बड़ा अच्छा था आज का प्रोग्राम, है ना, हमने मिस कर दिया। तो क्या है, कोशिश करनी है, ना ही हो पाए वो अलग बात, वो हमारे हाथ में नहीं है। हमें प्रयास उस हद तक करना है जहां तक हम कर सकते हैं। तो क्या होता है कि एक बार हमारे साथ भी इंसिडेंट हुआ था, हमारे को यहाँ पर पूरा बर्न हो गया था, लेकिन हमने वेबिनार ली थी उस दिन भी। कुछ भी हो जाए अपना काम करना है। हम बहुत बोलते रहते थे, तो हमारे को भी एक चैलेंज आ गया था। हम बहुत बोलते थे ना,
तो अभी हमारे को चैलेंज आया, तो हम ऐसे आके बैठ गए, तो सारे कह रहे सर क्या हो गया? फिर कुछ नहीं, जो हुआ हुआ, बट क्लास करेंगे। तो फिर उसके बाद और भी ज्यादा जोश आ गया। नीरज जी को पता है आस्था ग्रुप का हमारा, उसके बाद जो सारे लोगों ने कार्य करना शुरू किया, हम खुद अचंभित हो गए। इतना बढ़िया बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने दिए हम करके, हमने सोचा भी नहीं था। अपने आप मोटिवेशन आ गया उनको, फिर जरूरत नहीं पड़ी बोलने की। तो क्या हमारे होता था कि कार्यों शुरू में जो भी आपसे बात होती थी या आप कोई कार्य के लिए बोलते थे, तो ऐसा लगता था जैसे क्या है, बोझ का बोझ है, या रोज की रोज यही काम करते रहो। फिर ऐसे ही अब ऐसा है कि जब कोई काम आता है तो ऐसा लगता है कि हाँ चलो काम मिला है, चलो मजे भी आएंगे, कुछ चीज सीखने को भी मिलेगी, तो अच्छा लगता है अब करने में। पहले हाँ, अजीब लगता था, पर हाँ अब ठीक है, अब बढ़िया लगता है। रोज कोई कार्य आता है, अच्छे से करते हैं बस। और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। क्या टीचर्स, और भी टीचर्स कुछ कुछ लिख के भेजते हैं, तो उनको पढ़ के भी कुछ चीजें सीखने को मिल जाती है। एक्चुअली इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि हम सब एक दूसरे की बातें पढ़ पा रहे हैं, सब एक दूसरे के विचार जान पा रहे हैं। तो पता नहीं कौन से मित्र ने ऐसा लिख दिया, मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है। हमें भी कई बार मिल जाता है आप लोगों के लिखे से, में हम उलझे होते हैं कहीं, आपने कुछ लिखा, हमें लगा ये कर सकते हैं, तो हम भी कर सकते हैं, करेंगे तो कुछ नहीं पता, हमारे अपने चैलेंज चल रहे हैं। सबके अपने अपने चैलेंज चल रहे हैं लाइफ में। हम अपने आप को ब्रेक कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं, आप भी ब्रेक करके ऊपर ला रहे हो। सब अपने अपने लेवल्स पर हैं, किसी का कुछ नहीं पता कौन कहाँ पर है। सबको चैलेंज आने चाहिए और उनको ब्रेक करना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद जी। और मित्र हैंड रेज करते रहिए, आगे बढ़ते हैं, समय बहुत निश्चित है बिल्कुल जी। जी नेहा जी, नेहा शर्मा जी। जी नेहा जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। जी नेहा जितेंद्र जी मैम आप, अनम्यूट जी करें। जितेंद्र जी आप अनम्यूट कर लीजिए, शायद वहाँ आवाज नहीं जा रही। जी जितेंद्र जी, आपने हैंड रेज किया। जी सर। नमस्कार सर। नमस्कार, स्वागत। सर आपकी बात से मुझे सीखने मिला हम क्या थे और क्या हैं और क्या होंगे अभी। आओ विचारे बैठकर ये समस्या सभी। यानी कि जीवन में नित्य प्रतिदिन परिवर्तन प्रकृति का नियम है और बदलाव अगर हम नहीं लाएंगे तो जिंदगी एक बोरियत सी हो जाएगी सर। और बिल्कुल जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। मैं सर सुबह से लेकर शाम तक बच्चों के बीच में रहता हूँ और बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जी, और थोड़ा सा भी जीवन में यार निराश हो जाता हूँ तो पुनः बच्चों की मुस्कान और बच्चों से कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि मैं कभी कभी पंक्तियों को बहुत ज्यादा प्रयोग करता हूँ। जैसे कवि ब्रंद की मुझे पंक्ति याद आ गई। करत जी, करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रस्सी यावत जानकर सिल पर परत निशान। बिल्कुल जब एक सही बात। निर्जीव पत्थर पर भी प्रयास करने से कुछ न कुछ उसमें निशान पड़ जाते हैं तो हम मानव हैं। तो अगर प्रयास करेंगे तो नित्य प्रतिदिन हम अपने आप को भी परिवर्तित करेंगे और अपने बिल्कुल, जीवन को भी परिवर्तित कर सकते हैं सर। बहुत सुंदर। और और सर जी सर, और आपको सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। किसी कारणवश मैं आपकी पिछली जो सेमिनार थी उसमें हाँ शामिल नहीं जी, हो पाया था सर, उसके लिए देखा। मैं थोड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं आगे नहीं, सर। जहाँ भी रहे कोशिश कीजिए जुड़ने का, जी मोबाइल जी हमारे जी साथ ही होता है। जी। तो जी, बाकी ये कार्यक्रम मुझे बहुत मतलब पुरानी यादों में ले आता है, जो एनएसएस में जो कार्यक्रम जी, किए हैं मैंने। तो उसमें भी सर दल नायक के रूप में भूमिका निर्वाह किया है सर। एनएसएस में ए सर्टिफिकेट बी सर्टिफिकेट। योगाभ्यास में भी सर बहुत अच्छा लगता था। जैसे कि आपने जो अभी एक जो प्रक्रिया करवाई योगाभ्यास के पश्चात, सर उसमें भी जो ध्यान मुद्रा करते थे तो नींद आने लगती थी। वो फीलिंग आज भी हुई सर थोड़ी सी। और बाकी सर इंसान कुछ भी सोचता है तो बिंबों के माध्यम से ही सोचता है सर। उसके मन मस्तिष्क पर कुछ बिंब बनना प्रारंभ हो जाते हैं और जी, सर उन बिंबों का जीवन में भी काफी महत्वपूर्ण योगदान है। तो सर मैं तो बहुत कुछ खुशी मिलती है सर पुनः आपसे जुड़कर। और आपका धन्यवाद। जो मोटिवेशन करते हो सर उसका सर हृदय से सर मैं बहुत बहुत आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। जी सर आप ऐसे ही बताते रहे। धन- जी बिल्कुल जी। सर। जो बाकी मित्रों जी ये हमारी तैयारी है सीखने की, जो आप जी हमारा जी स्वागत कर रहे हैं, बहुत बहुत जी आभारी सर हैं हम। जी और प्रकृति, बिल्कुल सही बोला आपने, प्रकृति भी अपने आप को बदलती है। अब बसंत आ गया है, अब जी देखिए जी सारे फूल पत्तियां कितने नए रंग रूप में आएंगे। जी बट सोचिए अगर प्रकृति हमेशा ही ऐसी रहे तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। और बिल्कुल सर। प्रकृति अपने आप को ना बदले तो प्रकृति खत्म हो जाएगी। सही तो बात है हमें भी सर। प्रकृति से अटैच होना है, हमेशा ही वैसे नहीं रहना, बदलते रहना है जी और जी कुछ ना कुछ नए सीखते रहना है। जी। अभी भी सर तो जो रिपब्लिक डे था उस दिन भी सर बसंत पंचमी थी। हाँ जी, जी, तो माँ सरस्वती का दिवस भी मनाया गया। तो जी, डबल खुशी की बात है सर।
डबल खुशी थी। जी वही है कि हमें बदलाव के लिए तैयार रहना है हमेशा और अपने आप बदलते रहना है। जी आगे जी बढ़ते जी हैं। धन्यवाद जितेंद्र जी। ओके ओके थैंक यू सर सो मच। जी गोविंद जी ने हैंड रेज किया था, फिर शायद डाउन कर लिया। जी गोविंद जी स्वागत। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सर जैसा कि जो टास्क दिया था 21 दिन का, तो उसमें मैंने जो चूज किया था सर, मैं पहले सोचता था कि मैं बुक पढूं, बट सर फिर मैं उसको कर नहीं पाया। बट जब आपने बोला कि नहीं आप 21 दिन तक काम करिए, वो जो चेंज हो जाएगा, तो मैंने सोचा चलो बुक पढ़ते हैं। तो जब मैंने बुक पढ़ना स्टार्ट किया तो बुक दो दिन बुक पढ़ा, तो मुझे इंफॉर्मेशन भी मिली और मेरा माइंड सेट भी चेंज हुआ और बहुत कुछ मैं सीख भी रहा हूँ, और जिससे कि मैं अपने आप को भी आगे बढ़ा रहा हूँ, और साथ ही साथ हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनके माइंड सेट को भी हम चेंज करते हैं। जी साथ ही साथ यदि उन्हें कुछ प्रॉब्लम आती है तो उनको एक अलग तरीके से बता सकते हैं। तो हम एक अलग अलग बुक्स पढ़ के हम एक नई इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अलग जानकारियां ले सकते हैं, जैसे कि कभी कोई प्रॉब्लम आती है हम हमारे लिए या किसी दूसरे के लिए, तो हम उसको बता पाए जिससे कि वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल पाए। तो थैंक यू सो मच सर। और बाकी जो चीजें आप हमें सिखा रहे हैं सर, हमें बहुत अच्छा लगता है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। तो आज किया था एनएलपी आपने? अभी हमने सर जो क्या अभ्यास हुआ किया सर, था आदत बदलने। हम सर गाड़ी में ट्रेवलिंग थे कर रहे थे सर, आप भी? गाड़ी में थे ट्रेवलिंग हम कर भी रहे गाड़ी। थे तो कर नहीं पाए सर, तो बट मैं अभी आके जस्ट तो फिर इतने हाँ में हो आप गया था सभी सर। सभी लोग करिएगा घर हाँ पर, और जी जब सर। भी मौका मिले रात को दिन में सब डेली करिए। तो क्या है ना, आप जी देखिएगा बहुत कुछ ऐसी चीजें आप हमारे मन में आएंगी जो हमने आज तक सोची नहीं थी, और हम जी सोचेंगे, अचंभित हो जाएंगे कि हमारे मन में ऐसे विचार आ कहाँ से रहे। उसका जी सर। कारण हम सबके पास मोबाइल है। जी आप गूगल पर जाते हो और आप कुछ इन्फॉर्मेशन लिखते हो और उसका सॉल्यूशन निकल कर आता है। वो कहाँ से आता है? वो आता है क्लाउड से, क्लाउड जी सर्वर पर जो सर। डेटा पड़ा हुआ है। तो हम भी ना, ये जो पूरी प्रकृति है इसके क्लाउड से कनेक्ट हो गए अगर, तो हमारी किसी भी समस्या का समाधान, किसी भी क्वेश्चन का आंसर या किसी भी प्रश्न का उत्तर हमें मिलना शुरू हो जाएगा। कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट जी जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा हम सभी के लिए जी आवश्यक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जी जी ज्योति जैन जी स्वागत है आपका। इसके बाद खुशबू जी से बात करेंगे, नेहा जी हैं, गुड इवनिंग सर। नीलम जी हैं। जी सर आदत बदलना आज के समय में बहुत कठिन होता है, लेकिन बुरी आदत तो इंसान बहुत जल्दी सीख जाते हैं, लेकिन अच्छी आदत को करना बहुत मुश्किल होता है सर। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं छोटी छोटी आदतों को लेके अपने जीवन में बदलाव लाएं, और बच्चों को भी सर कुछ नया की मतलब कोशिश करते हैं कि उनके अंदर भी छोटी छोटी आदतें हमेशा आती रहे। बस यही ठीक हमारा उद्देश्य है कि बच्चों को छोटी छोटी आदतों से जोड़े, ताकि उनके जीवन में जितनी भी बुराइयां हैं, छोटी छोटी है जो भी बुराई है, वो दूर हो, अच्छी आदतें उनके अंदर आए। और यही हमारा प्रयास है। हम भी सर छोटी छोटी एकदम तो नहीं ला सकते, कोई भी चीज का प्रयास करके एकदम नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे करके हम कर रहे हैं कि हमारे अंदर जितनी भी बुराई है वो सारी दूर हो और अच्छी आदतें आए सर। जी ज्योति जी एक्चुअली बहुत अच्छी बात कही आपने, और होता भी यही है कि धीरे धीरे ही होता है। अब कोई भी वृक्ष एक दिन में नहीं पैदा होता, उसको छोटा सा सीड डालते हैं, धीरे धीरे वो निकलता है, उसके बाद वो बड़ा होता है, पोषित होता है। तो ऐसे ही आदतें होती हैं। तो जब इतना बड़ा वृक्ष बन गया है तो उसको आप एक दिन में काट भी नहीं सकते, है ना। उसके लिए भी आपको धीरे धीरे उसको खत्म करना होगा। जी तो ऐसे ही अच्छी आदतें बनने में भी समय जी लगेगा, आदतों को बदलने में भी समय लगेगा। वो बिल्कुल नेचुरल है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, उसके ये जबरदस्ती नहीं करनी कि मुझे आज ये आदत बदल देनी। धीरे 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 खत्म करते रहना है, बदलाव लाते रहना है। तो ऐसे करके हमारी आदतें बदल भी जाएंगी। और अच्छी और बुरी आदत हम दूसरे तरीके से सोचते हैं कि क्या होता है कि हम कैसे पता करें कि अच्छी आदत है बुरी आदत है। जो भी आदत हमें सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है, या हमें अपने लक्ष्यों से दूर कर रही है, गोल से दूर कर रही है, वो हमारे लिए बुरी आदत है। हो सकता है किसी के लिए अच्छी हो वो आदत, लेकिन हमारे लिए बुरी है। जी हमें समझना होगा। बस हम सभी के लिए बात कह रहे हैं कि हमें कैसे पता लगे कि आदत अच्छी है बुरी है। अगर वो मेरे लक्ष्य से दूर मुझे ले जा रही है, सामाजिक रूप से नुकसान पहुंचा रही है, क्षति कर रही है ना, डैमेज लग रहा है, डेंट लग रहा है, या फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, इन चार चीजों के ऊपर प्रभाव डालती है, तो हमें मान लेना चाहिए आदत हमें छोड़ देनी। बस इतना सिंपल सा रखना है, धीरे धीरे बदलते रहना है और
आप देखेंगे जीवन कैसे बदल जाएगा। चलिए धन्यवाद ज्योति जी, आगे बढ़ते हैं। जी खुशबू जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र सभी को। जी जी सर ये जो टॉपिक चल रहा है अभी आदतों का, तो इसमें आपने एक बात बोली थी कि हम सफल होंगे या असफल ये हमारी आदतों का ही परिणाम है। तो ये एग्जैक्टली सही है ये बात कि हम अगर किसी चीज में सफल होंगे या नहीं तो ये हमारी आदतों पर ही डिपेंड करता है। और जैसे आपने अभी एक और बात बोली थी अभी कि एप्रिसिएशन, तो सर ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, बच्चों के लिए भी और हमारे लिए भी। जैसे हमने किसी के लिए एक बात बोली है, बच्चे को आज बोल दिया कि आज आपने बहुत अच्छा लिखा जी या बहुत अच्छा आपने पढ़ा, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर हमारे एक बात कह देने से हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन वो बच्चा वो बात को हमेशा याद रखेगा। एग्जैक्ट बिल्कुल दिन भर तो या 2-4 दिन तो वो पक्का याद रखेगा उस चीज को। तो हमें किसी के भी कार्य के लिए उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। अगर हम अप्रिशिएट नहीं करते हैं तो इंसान सोचता है कि आज भी मैंने वही काम किया, 2 दिन वही काम किया, तो हमें एप्रिसिएशन नहीं मिलता है तो हमारे मन में वो बात आने लगती है कि हम क्यों कर रहे हैं ये काम? एप्रिसिएशन तो मिल ही नहीं रहा है हमें। लेकिन अगर हमें एप्रिसिएशन मिलता है तो हमें भी खुशी होती है और फिर हम उस काम को अच्छे से भी करते हैं। और आपने एक और चीज़ बताई थी कि ये जो हमारी क्लास में होता है हमें चेंज करते रहना चाहिए। तो सर मैं भी अपनी क्लास में सीटिंग अरेंजमेंट को बच्चों को आगे-पीछे करती रहती हूँ। जैसे अगर बॉयज़ गर्ल्स की रो है तो उसको ऐसा नहीं है कि बैठे रहते हैं बच्चे, जी रोज़ को भी स्वैप करते हैं और उनके सीटिंग अरेंजमेंट को भी स्वैप करते हैं। जैसे हमें भी बच्चे अलग-अलग जगह पे दिखाई देते हैं तो हमारा जी कंसंट्रेशन भी जाता है और बच्चों को भी अलग-अलग व्यू से बैठने का मौका मिलता है तो उन्हें भी अलग-अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं क्लास में। जी और सर जैसे कि आप मोटिवेट करते हैं तो आपको देख के हमें भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। उसके लिए और थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात बोली आपने और अच्छा आप प्रयास कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। ये तो एक अरेंजमेंट के साथ साथ कुछ लुक एंड फील भी हल्का हल्का बदलते रहना चाहिए ताकि वो बच्चों को भी लगे, हमें भी लगे, ब्रेन के अंदर ना कुछ कुछ स्पार्क होते रहना चाहिए कि आज क्या हो गया, आज कुछ होने वाला है कि क्लास में मैडम ने ऐसा कर दिया, है ना। दूसरा हम सबके लिए बताना चाहेंगे, जैसे डॉल्फिन होती है ना, उसको डेली एक नई आदत सीखनी होती है, नया नया करतब करके दिखाना होता है खुद, उसे कुछ सिखाता नहीं है, लेकिन उसे खाना तभी देता है उसका ट्रेनर जब वो एक नई ट्रिक दिखाती है, नई कलाबाजी दिखाती है। तो सोचिए कितना बड़ा प्रभाव है। हम अपने आप से भी नई चीजें, नई बातें सीख सकते हैं अगर हम चाहें तो, जब वो एक डॉल्फिन सीख सकती है ना। तो हमें भी अपनी आदतों को बदलने के लिए, आदतों का प्रभाव है। एप्रिशिएशन की जो बात की ना अभी खुशबू जी ने, ये वही है। उसको वो एप्रिशिएशन है कि वो खाना मिल रहा है या उसको खाने को मिलेगा, उस लालच में वो एक नई कला, नया करतब दिखा देती है, नए तरीके से वो चलती है, लहराती है ना। वो सब चीजें हैं। तो एप्रिशिएशन अगर हम बच्चों के साथ कार्य करें इसको लेके, छोटी छोटी चीजों को, एप्रिशिएशन को लेकर, तो बच्चे भी ना नई नई करतब, नए नए आर्ट आपको दिखाएंगे कर कर। एक नई कला उनके अंदर से जागृत होगी। बोलने का तरीका बदल सकता है ना, बात बैठने का तरीका बदल सकता है, नई बातें आपको बता सकते हैं आकर जो आपने भी नहीं सिखाई, हमने भी नहीं सिखाई, किसी ने नहीं सिखाई, खुद ही सीख कर आ सकते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे प्रयास होते हैं जिनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। शिक्षक होने के नाते हम यही अभ्यास कराने के लिए उनको विद्यालय बुलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी नीलम जी, स्वागत है आपका। नीलम जी के बाद हमारे साथ नेहा जी भी हैं। जी नीलम जी, समय समाप्ति की ओर है। नीलम जी आप सुन पा रहे हैं हमें? म्यूट है, आप अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग टू ऑल। सर ये जो वेबिनार लग रहे हैं इसके द्वारा काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। पिछले हफ्ते जो भी एक्टिविटी सिखाई गई थी इस वेबिनार के द्वारा, वो हम क्लास में भी बच्चों से करा रहे हैं और बच्चे काफी एंजॉय करते हैं उसको। एंजॉय के साथ कुछ बच्चों ने तो सीख भी लिया है तो उसको अच्छे से। हाँ, कुछ बच्चों ने सीखा भी। दोनों एक्टिविटी जो हैंड वाली थी, राइट एंड लेफ्ट, मेरे तो इस समय दोनों हाथ में से एक हाथ चल नहीं रहा है। एक एक्सीडेंट में गिरने की वजह से फ्रैक्चर है मेरे एक हाथ में, लेकिन फिर भी मैंने बच्चों को सिखाने का प्रयास किया और बच्चों ने उसको सीख के वो कोशिश भी करते हैं, घर पर भी करते हैं और स्कूल में भी, और एंजॉय करते हैं उसके साथ। और पूरे हफ्ते जो सिखाया जाता है, नियत कार्य मिलता है, उससे हमें काफी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। हालांकि जीवन में चैलेंजेस आते रहते हैं,
उन्हें फेस भी करते रहते हैं और उनके सॉल्यूशन भी निकालते रहते हैं, जैसे तैसे हो जाता है सब। और छोटी-छोटी अपनी आदतों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं इसके द्वारा, और बहुत अच्छा लगता है। और डेली जो वर्क आता है, एक समय पे निश्चित समय पे बैठ जाते हैं उसको देखने के लिए कि आज कुछ क्या नया आया है, उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे, कुछ नया अपने विचारों को वापस में लिखने के द्वारा या बोलने के द्वारा विचारों को प्रेषित करने का मतलब दोबारा से शुरू हो रहा है ये सब कार्यक्रम। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ये सब कुछ। धन्यवाद सर। जी बढ़िया, धन्यवाद नीलम जी। देखा, हमने आपका वीडियो भेजा था अपने बच्चों के साथ एक्टिविटी का, तो सभी मित्रों से अनुरोध करेंगे कि जो भी आप करा रहे हैं बच्चों के साथ एक्सरसाइज, वीडियो जरूर भेजें। हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हम जो सिखा रहे हैं उसका प्रभाव पड़ा। नीलम जी म्यूट कर लीजिए। दूसरा, अगर जीवन के उतार चढ़ाव का क्या प्रभाव होता है, नीलम जी म्यूट कर लीजिए आप। तो आप ईसीजी जरूर ध्यान रखिएगा, ईसीजी जरूर ध्यान रखिएगा। जिसकी ईसीजी ऊपर नीचे आती है उसके लिए गुड न्यूज है, और जिसकी सीधी लाइन आती है उसको तो वैसे भी डॉक्टर बता नहीं पाते, उसके फ्रेंड्स को, मित्रों को, घर वालों को ही बता पाते हैं कि नो मोर। तो जब तक जीवन का ग्राफ ऊपर नीचे है तब तक ही हम जिंदा हैं और सफल हो रहे हैं। जिस दिन जीवन का ग्राफ ऐसे चलना शुरू हो गया उसके बाद नो मोर, नो मोर होप्स, नो मोर लाइफ, खत्म। तो क्या करना है, एंजॉय करना है इन स्पाइक्स को, है ना, इन रिजेस को, जो नीचे जा रहा है, गड्ढे आ रहे हैं, ऊपर आ रहा है, एंजॉय करना है। ठीक है, चलिए नेहा जी और है हमारे साथ। जी नेहा जी, स्वागत है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। और कैसे हैं आप सर? मैं बहुत बढ़िया, बताइए। आपने जो आदत के बारे में बताया सर, मैं रोजाना प्रयास करती हूँ कि मेरी आदत चेंज होती जाए जो आप सिखा रहे हैं। एक्चुअली क्या, थोड़ा सा मुझे टाइम नहीं मिल पाता, भी ससुराल में हूँ जी जी, इसलिए कराते हैं आप। मैं कोशिश तो यही करूंगी कि जो भी आप सिखाएंगे मुझे बहुत जल्दी आ जाए। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहिए। बेसब्री से इंतजार था मुझे आज कि आज शाम को मीटिंग होगी। मैंने सोचा सब काम छोड़ के पहले मेरी मीटिंग करती हूँ। बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका और बहुत बधाई है आपको। और आपने एक्सरसाइज किया एनएलपी वाला, आपने कोई आदत छोड़ने के बारे में सोचा, कैसा लगा? अच्छा लगा सर, बढ़िया। अभ्यास कीजिएगा दिन प्रतिदिन, और जब हम आदतें बदलते हैं और धीरे धीरे अभ्यास करते हैं हमारे पास समय भी बचना शुरू हो जाता है। हम अपने आप को व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमारी सोच व्यवस्थित हो जाती है ना। जो भी हमें करना है सुबह लिख लेना है सबसे पहले कि आज पूरे दिन में करना क्या है, वो प्लान कर लेंगे। आने वाले वेबिनार्स में भी सीखेंगे सब चीजें हम कैसे प्लान करते हैं, बट अभी छोटा सा आपको ट्रिक बता देते हैं जो हम करते हैं। सबसे पहले सुबह ही लिख लीजिए या पहले दिन रात को लिख कर सोइए कि हमें कल क्या करना है, आज पूरे दिन में क्या करना है, और फिर हम देखेंगे हमारे पास बहुत सारा समय बचेगा और हम आसानी से ये छूटेगा कुछ नहीं, समय भी बचेगा। चलिए, समय पूर्ण हो चुका है और आगे बढ़ते हैं। अभी कोई और मित्र शायद नहीं बचे हैं। हेलो हेलो जी जी सर, एक क्वेश्चन था सर। हाँ जी सर, वो टीचिंग से रिलेटेड वेबिनार कब से स्टार्ट होंगे सर? नेक्स्ट वीक है, मीनाक्षी जी लेंगे। जी सर, थैंक यू सर। वो आ जाएगा आपको इन्फॉर्मेशन। अभी वो मीनाक्षी ने लास्ट वीक बताया भी था आई थिंक। जी, तो आने वाले वेबिनार आपके अभी टीएलएम से रिलेटेड और भी होंगे, वो भी आपको पूरा प्लान आ जाएगा सेंट्रल टीम की तरफ से। तो अभी नेक्स्ट वीक आप मिलेंगे मीनाक्षी जी से, और शिक्षक और किस तरीके से नई नई चीजें सीख सकते हैं, सिखा सकते हैं, टेक्निक क्या होती हैं सिखाने की साइंटिफिकली, वो आपको सिखाने वाली है। तो उसके बाद हमारा जब भी अवसर आएगा तो हम फिर से मिलेंगे आपसे। तो ऐसे ही हम दोनों ट्रेनर्स का मिक्स रहेगा एक्चुअली। चलिए आगे बढ़ते हैं और सत्र समाप्ति करते हैं और नीरज जी को मंच प्रदान करते हैं। जी नीरज जी, स्वागत है आपका। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदर्श 5 ग्रुप के सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि आज का जो टॉपिक था आत्म अनुशासन, शिष्यावकाश, तो इस पर सभी ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया शेयर की हैं आज के सत्र के बारे में, और सभी ने अपनी जो आदतों में को बदला है,
या जो लघु प्रयोग सभी ने किया है तो बहुत अच्छा है। और इस प्रकार के ये प्रयोग आप सभी के बेहतर व्यक्तित्व को बनाने में सर्वोपरि होंगे। और क्योंकि समय अपनी गति से चल रहा है और इसी के साथ हम आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलेंगे। समापन के पूर्व हम सभी एक बार महावंदना का वाचन करेंगे। इसमें मैं अंकित जैन जी से अनुरोध करूंगा कि आज की महावंदना का वाचन करेंगे और मैं पीपीटी की स्लाइड को कर रहा हूँ यहाँ से। सभी प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। जी श्री महावीर भगवान। ठीक है सर, करें? जी जी। जो मोह माया मान मत्सर मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलधि के तीर हैं, ये वंदनीय जिन्हें तीर्थंकर स्वयं वे महावीर हैं, वे वंदनीय जिन्हें तीर्थंकर स्वयं वे महावीर हैं। महावीर भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से महावंदना का वाचन किया है। आप सभी के लिए बता दें कि प्रशिक्षण के तदुपरांत एक फीडबैक फॉर्म की लिंक आप सभी के लिए शेयर की जाएगी, मतलब ग्रुप में ही शेयर की जाएगी। उस लिंक के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया आज के सेशन के संबंध में कुछ क्वेश्चन रखे गए हैं उनके आप उत्तर जरूर से प्रेषित करें। और एक 21 तारीख की भी लिंक शेयर की गई है, जिन किसी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के वो लिंक भर के सबमिट नहीं हो पाई है तो वो भी लिंक आप जरूर भर के सबमिट करें। अगर अंत में राजेश सर का कोई मैसेज हो तो वो जरूर अपना मैसेज सभी प्रशिक्षणार्थियों को लिए दें। इसके साथ हम सत्र का समापन करें। जी राजेश सर, आपका कोई मैसेज हो तो जरूर आप संयुक्त तौर पे दे सकते हैं। नहीं बस सर, मैसेज तो आज में से ही हमारे सभी टीचर्स थके हुए हैं। आज फेयरवेल पार्टी थी तो लगभग वहां से 6:30 बजे फ्री हुए थे और जो टीचर आए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का सर सतत कार्यक्रम जो चल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दीपक सर का, आपका। और मिलते हैं सर नेक्स्ट मीटिंग में। जय जिनेन्द्र, शुभरात्रि। जी इसकी मैसेज के साथ एक बार पुनः आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भारती, शुभरात्रि। जय जिनेन्द्र सर। गुड नाइट।